Okay, जी वेलकम बैक रेडियो वाज 107 का लास्ट टुडे 819 ऑन द डायल बज 19 मिनट बचे आते हैं हमारे स्टूडियो क्लॉक के मुताबिक एंड वंस अगेन जहां तक हमारी आवाज़ आ रही है जिस कोने जिस नुक्कड़ जिस नोक चौक जिस चवारे तक जिस चौराहे तक हमारी आवाज़ आ रही है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हंसते रहे मुस्कुराते रहे ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करते रहे। ओके वालेकुम जेंटलमैन, आज का सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि आपका चांद जो है वो महीने की किस तारीख को निकलता है। सो इस चांद से मुराद है आपकी तनख्वाह, आपकी सैलरी जो है वो आपको महीने की किस तारीख को मिलती है। अच्छा, सैलरी जो है ये कहाँ से निकला, आज मैं आपको इसकी तारीख भी बताऊंगा कि सैलरी जो है वो एक्चुअल जो है वो नमक को कहा जाता है। अब इसके पीछे हिस्ट्री क्या है कि नमक जो है वो हमारे प्रीवियस दौर में बार्टर सिस्टम से पहले भी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा था। और इसमें यह है कि 2000 कबल मसीह पहले जो है वो चाइना के जो इलाका है वहाँ पे जो है वो नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया गया था। सो और इवन जो उजरत है, जो तनख्वाह है, वो भी नमक में दी जाती थी। तो सारी कलेक्टिवली आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ये जो नमक है इसको सलारा कहा जाता था। और जो भी मजदूर वगैरह काम करते थे तो नमक की ढेलियाँ जो है वो तनख्वाह उजरत की सूरत में दी जाती है। तो पोलैंड में नमक की कान बाद में दरियाफ्त हुई और क्योड़ा की बात जो है वो पाकिस्तान की वजह से मुझे लग गई। हमें तो नमक की खैर इतनी कदर नहीं है, लेकिन पहले वाले अदवार में दौरों में नमक बहुत ज़्यादा महंगा हुआ करता था। तो जब काम के बाद उजरत यानी तनख्वाह यानी कि सलारा दिया जाता था, नमक दिया जाता था, तो उसे फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सलारा से सैलरी बन गया। और अभी जो है वो हमें जो महीने के आखिर के ऊपर या महीने के स्टार्टिंग में जो सलारा यानी कि सैलरी मिलती है वो आटे में नमक के बराबर ही होती है, पता ही नहीं चलता कहाँ पे जाती है। और अमूमन जो तनख्वाहदार बंदे होते हैं उनकी जनाब सैलरी जो है वो पहले ही अल्लाह खैर करे पता होता है कि जी इतने दूध वाले को देने, इतने मकान मालिक किराएदार को देने, अगर नहीं देने तो इतना बिजली का बिल चला जाएगा, गैस का बिल चला जाएगा, छोटे के पैम्पर ख़त्म है, उसके अलावा जनाब दूध ख़त्म हुआ है, फिर उसके बाद जनाब को थोड़ी बहुत जो है वो ग्रॉसरी लेके आनी है। सो जनाब पाकिस्तानियों का ये बड़ी मज़ेदार बात है कि इनका सलारा यानी कि सैलरी जो है वो पहले ही पता होता है कि जी कहाँ कहाँ पे लगनी है। आज हम सैलरी के हवाले से भी बात करेंगे, कुछ सैलरी के जो ग्रेड हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन मुझे आज आप लोगों ने सवाल को याद रखना है। सवाल ये है कि आपका चांद जो है वो महीने की किस तारीख को निकलता है, यानी कि आपको सैलरी जो है वो महीने की किस तारीख को मिलती है। अच्छा, इसमें खवातीन भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? अब आप ये कहेंगे जी मुस्लिम जो घर में खवातीन होती हैं उनको तो सैलरी को नहीं मिलती। हाय, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम घर में काम करने वाली खवातीन को भूल जाएं। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। भाई, खवातीन जो घर में काम करती हैं हमारे माशरे का बहुत अहम पार्ट होती हैं। वो इस क्वेश्चन का जवाब इस तरह दे सकते हैं कि एक महीने की किस तारीख को उनके हस्बैंड जो है वो उनको पैसे देते हैं। आज आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपका चांद जो है महीने की किस तारीख को निकलता है। आई वांट टू द नेक्स्ट ट्रैक ऑफ माय प्रोग्राम, वॉइस ऑफ शहजाद राय एंड फिटेड बाय जुई जी। आई लव दिस ट्रैक एंड आई लव दिस वीडियो एज वेल। वीडियो बड़ी मज़ेदार किस्म की इसकी वीडियो बनी हुई है, वर्कशॉप में वीडियो बनी है, कुछ रिवर बैंक पे बनी है, लेकिन कलेक्टिवली वीडियो बड़ी मज़ेदार है। और हाँ, मुझे वर्कशॉप से याद आया कि जनाब फास्ट एंड फ्यूरियस 9 का भी जो है पोस्टर आउट हो गया है। मूवीज लवर के लिए एक अच्छी चीज़ है। ताहिर महमूद साहब ने ज्वाइन किया है, आतिफ हुसैन साहब ने ज्वाइन किया, शबीर तारड़ साहब ने ज्वाइन किया, एंकर रुस्तम अली ने ज्वाइन किया, चौधरी मुदस्सर अनार शाह ने ज्वाइन किया, अब्दुल रऊफ चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है, तौकीर अख्तर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, शमशाद चौधरी ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान के, वालेकुम अस्सलाम। ताबिंदा चौधरी ने ज्वाइन किया, हाउ आर यू ताबिंदा। अली शाह साहब ने ज्वाइन किया, सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम पाजी। अफशा अकरम ने ज्वाइन किया, सलाम कह रही, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद आजम ने ज्वाइन किया, मोहम्मद आजम फ्रॉम इटली, मेरा बहुत प्यारा भाई है और इटली से मुझे कॉल करता है। ओके ladies and gentlemen, here we go for a track, don't try to go anywhere, we will be right back, ये हमारा वादा है। अली रजा बोसाल, हमारे बोसाल का जबरदस्त किस्म का रिपोर्टर, हमारी जान अली भाई, क्या हाल चाल है आपका? अली माशाल्लाह हमारा बड़ा प्यारा दोस्त है और प्यारे दोस्त के साथ साथ बड़ी अच्छी शख्सियत का मालिक भी है। बहुत शुक्रिया, वेलकम अली। अच्छा अली, मुझे बताओ आप कि आपको जो चांद है वो महीने की किस तारीख को निकलता है? आवाज आ रही है आपको गाने की?
शहजाद रॉय इज वन ऑफ माई बेस्ट सिंगर, लेकिन गाना कभी कभी आता है यार इसका। ओके जी, अतीक साहब ने ज्वाइन किया जी, वेलकम कहते हैं आपको अतीक साहब। क्या हाल है? हाशिम हमदानी, और यू हाशिम हमदानी। यार मित्रों, दोस्तों, बेलियो, सज्जनों, गाल इस तरह के ब्रॉड आज शेयर करनी है। ओके जी, मिर्जा इफ्तिखार साहब ने ज्वाइन किया, वेलकम कहते हैं आपको। ओके लेसन, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। एंड वेयर इज योर फोन यार, थोड़ा फोन ही कोई नहीं पिया आया थे। ओके वाले जैन, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती है। आप लोग मुझे फेसबुक पे ज्वाइन करें, ब्रॉड को शेयर करें। अच्छा अली रजा बुसाल, मुझे बताइए कि आपका जो चांद है वो महीने की किस तारीख को निकलता है? अफजल बड़ाई साहब ने ज्वाइन किया। अफजल बड़ाई साहब आपको वेलकम कहते हैं। क्या हालचाल है आपका? ठीक है। ओके जी, वेलकम बैक। रेडियो आवाज 107 का आप मुझे ताहा कहते हैं, और मैंने कहा था जनाब हम ठा करके जाएंगे, ठा करके वापस आ जाएंगे। ओके वेल, ये जो गाने होते हैं ये भी आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए जरूरी होते हैं। वैसे मेरा दिल करता है कि यार जनाब आज बोलता जाऊं, और सम टाइम होता यही है कि मैं जब अब माइक पे आता हूँ, बोलना शुरू करता हूँ, और मैं देखता हूँ यार 10 मिनट से मैं बोले जा रहा हूँ, यार गाना भी सुनना है अगले बंदे ने। ओके वेल, आज मैं आपसे बड़ा मासूम सा सवाल पूछ रहा हूँ कि आपका चांद जो है वो महीने की किस तारीख को निकलता है? ज़ियाउर रहमान गोंदल ने जान किया, मेरा बहुत प्यारा भाई, मेरा बहुत प्यारा दोस्त, हमारा कोलीग भी रह चुका है एक्स रेडियो पे। ओके शमशेद चौधरी कह रहे हैं आज आपका प्रोग्राम था, मैंने बैटरी जो है वो 50%। ओह माय गॉड, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो मोहब्बत करने वाले होती है ना, उनकी बैटरी जो है वो फुल चार्ज होती है, और जब आपको पता है कि भाई हमारा प्रोग्राम चलना है तो फिर बैटरी और आप दोनों को चार्ज होना चाहिए। सनावर मिर्जा साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया जी, वेलकम कहते हैं आपको। ओके जी, शाहनवाज नक्शबंदी ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। ओके वाल जी, शबीर तार कह रहे हैं जी, साड़ी कंपनी कहती है कि किसी से उधार लेते वक्त वादा ना करे, पता नहीं कब तनख्वाह मिले। आगे वाल जी, अली रजा बसाल मुझे कह रहे हैं जी मेरा चांद यकुम तारीख को मिलता है। इट्स मीन इनको जो है वो यकुम तारीख को तनख्वाह मिलती है, पैसे मिलते हैं। अच्छा भाई, इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मुझे कुछ मोस्टली लोग कह रहे हैं जी हम तो कारोबार करते हैं, साढ़े तनख्वाह के नाल कोई चक्कर ही नहीं। अरे भाई तनख्वाह जो कारोबार करते हैं उनका तनख्वाह से ज्यादा चांद के साथ चक्कर होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो है वो कोई प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, तो उसने मार्केट में सप्लाई करते रहना है। उसे पता होगा कि भाई जो है वो महीने की मिड में जो है वो उसको वो जिसे गुराही कहते हैं वो होगी, या फिर महीने के आखिर पे होगी, या सम टाइम जब कुछ लोग कहते हैं कि भाई यकुम तक हम आपको माल सप्लाई करेंगे, यकुम तारीख को जो हमें पूरे मंथ की जो है सप्लाई की पेमेंट मिलनी चाहिए। और केवल जनाब जब जेब भारी होती है तभी चांद हमें अच्छा लगता है ना। वो कहते हैं कि जिसके पेट में भूख हो, यानी कि जिसे भूख लगी हो, उसे क्या लगे भाई चांद सूरज तारों से। सवाल जब आपकी जेब भारी होगी, टम्मी आपकी भरी हुई होगी, तो देन आपको चांद का मजा भी आएगा। तभी आप चांद में बैठ के चाय को एंजॉय कर सकेंगे, तभी आप रात को तारे गिन सकेंगे, तभी आप चांद की ठंडक को महसूस कर सकेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि शायर जो है वो चांद को क्यों तशबीह देता है महबूब से। अगर आपकी जनाब जेब खाली होगी फिर चांद सूरज बिल्कुल बहुत बुरे लगते हैं। आगे जी, मिर्जा अतीक साहब ने मैं ज्वाइन किया है, और ज़ियाउर रहमान कह रहे हैं जी कैसे हो मून भाई? मैं ठीक हूँ, हाउ आर यू? शायद इमरान साहब ने ज्वाइन किया जी, वेलकम कहते हैं तमाम दोस्तों को जो फेसबुक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ओके वाले दिन से मैंने आप भी हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, रेडियो आवाज 107 को टाइप कीजिए। फर्स्ट ब्रॉड पे मेरा प्रोग्राम चल रहा होगा, अगर तभी आपको ना मिले विजय ताहा को टाइप कीजिए तो मेरा प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। ओके वाले दिन से मैं नोमी सागर ने मैं ज्वाइन किया है, हमारे प्रोग्राम के रेगुलर लिसनर है, अरसे दराज से मेरा प्रोग्राम सुने, बहुत शुक्रिया आपका। आपको सब चलेगा प्रोग्राम में, हम कहते हैं खुशामदीद। हाउ आर यू? आई एम फाइन मेरे दोस्त, मेरी जान। ओके वेल लेजेंड्स, आई वांट टू द नेक्स्ट ट्रैक ऑफ माय प्रोग्राम इन वॉइस ऑफ बिलाल सईद। जदों दा तेरी अखियां विच तकिया एक सरूर से आए। ओके वेल, कहते हैं कि अगर होता शराब में नशा तो नाचती बोतल भी। ये जो नशा होता है ना, ये आंखों में होता है, और जो आंखों में डूब जाते हैं ना, यकीन कीजिए कि फिर मर जाते हैं। ओके वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टे ट्यून्ड विद रेडियो आवाज 107। मुझे ताहा कहते हैं, आपको क्या कहते हैं जरूर बताइएगा।
ओके जी, फैसल शहजाद साबरी साहब ने ज्वाइन किया, वेलकम कहते हैं जी। गली मोहल्ला शो का आज ब्रॉड को शू करके जो है वो शेयर कीजिए, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, थैंक यू वेरी मच नोमी। और गुराही हर जुम्मे को मिल जाती है जनाब। अच्छा, ये बड़ा सीन होता है कि कुछ लोगों को जुम्मे को मिलते, कुछ लोगों को जुमेरात को मिलती है, किसी को सोमवार को मिलती है। लेकिन बताएं यार, अब आजकल ज़िया रहमान के साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है, और वो टाइम गुजरा है जब हम टीनेजर में थे, जब हम बचपन में थे, तब ज़िया रहमान के साथ टाइम गुजरा है। और आज मैं जब मॉर्निंग में उठा हूँ, मैं हेयर ब्रश कर रहा था, हेयर ब्रश करते करते तो मैंने अपनी दाढ़ी की तरफ देखा, तो यहाँ पे एक छोटा सा सफ़ेद बाल था। मैंने कहा यार, उम्र कितनी तेज़ी के साथ गुजर गया, बिल्कुल भी पता नहीं चला। गुलाम रसूल साहब ने ज्वाइन किया जी, वेलकम आपको। मैं क्या कह रहा था, फोन पता नहीं कितने टोर गया साडा। गुलाम रसूल साहब वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में। अभी मुझे बताइए कि आपका चांद जो है वो महीने की किस तारीख को मिलता है, मीटू से तनख्वाह किस तारीख को मिलती है आपको, महीने की किस तारीख को मिलती है। ओके वाल 8:30 होने डाल कमर्शियल ब्रेक की जान चलते, कमर्शियल ब्रेक के बाद जो है वो हम ऑन एयर जाएंगे। लेकिन आप लोग मुझे बताते रहिए क्या कहना है आपने। ओके वाल, आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं, फेसबुक पे आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं तो मुझे कॉल कीजिए, बड़ा आसान सा ऑप्शन नीचे ऑप्शन आपके पास आ रहा हो। अगर ऑप्शन नहीं आ रहा तो मुझे बताइए, मैं आपको कॉल कर लेता हूँ। मोहम्मद आजम साहब क्या हाल है, ब्रॉड को शेयर कीजिए। और जिन लोगों के पास मुझे शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है यार, काइंडली बाई कि ब्रॉड को शेयर करें। असल में एक्चुअल जो है वो हमारा रेडियो स्टेशन न्यू है, रेडियो आवाज़ 107 स्टेशन मंदी बहाउद्दीन में न्यू है। आप लोगों ने मुतारिफ करवाना है, आप लोग का अपना रेडियो स्टेशन है। ब्रॉड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचे, लोगों को पता चले कि टाउन में जो है वो एक नई आवाज़ जो है वो आई है। और डेफिनेटली रेडियो आवाज़ 107, मेरा ख्याल है कि मेरा इस रेडियो पे कितना प्रोग्राम है, आई थिंक 5वां प्रोग्राम है मेरा। तो आपको खुशामदीद कहते हैं मोहम्मद आजम भाई, वेलकम। दिल की अथाह गहराइयों से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सदा आबाद रहे, खुश रहे। दोस्त क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। गुलाम रसूल साहब आपका क्या हाल चाल है? और मुझे बताइए कि आपका चांद जो है वो महीने की किस तारीख को निकलता है? अभी चांद पे और बातें करेंगे यार, घबराना नहीं है। अच्छा, गाना कौन सा सुनेंगे? अपनी पसंद का गाना प्ले करूँ आप लोगों के लिए? आसिम अजहर का गाना सुनेंगे? खलाफ दिस टाइम, मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है। अभी हम ऑन एयर जाएंगे, ऑन एयर जाके गपशप लगाएंगे, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए गाना प्ले करूँगा। हैदर अली ने ज्वाइन किया। हैदर अली वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में। और आज बिल्कुल मेरे साथ बड़ी ट्रेजेडी हुई है, और वो ये कि मेरा रिजल्ट जो है वो पता नहीं कब का आया हुआ है। आज मैं वैसे नेट के ऊपर छेड़छाड़ कर रहा था, तो वहाँ पे सप्लीमेंट्री की डेटशीट पड़ी हुई थी, एंड आई वाज शॉकिंग, मुझे बहुत शौक लगा। मैंने कहा यार, मुझे तो रिजल्ट का भी नहीं पता ये था कि सप्लीमेंट्री की डेटशीट आ गई हुई है। आगे बाद दुआ कीजिएगा, मेरा रिजल्ट जो है वो अच्छा है, मुझे अभी तक पता नहीं चला। हमजा अकबर शहजादा, मेरा भरा मेरा वीर हमजा अकबर, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड सिंगर, बहुत अच्छे सिंगर है माशाल्लाह। हमारा क्लास से इनका ताल्लुक़ है, और मंदी बहाउद्दीन की आवाज़ जो है ये दूर दूर तक लेके जाते हैं, और माशाल्लाह बड़ी सुरीली आवाज़ के मालिक हैं। बहुत से सिंगर मेरे जानने वाले हैं, बहुत से सिंगर दोस्त भी हैं, रब्ता भी होता रहता है वक्तन फ़वक्तन। लेकिन हमजा के माशाल्लाह सुर जो है वो बड़े अच्छे हैं, मुझे स्पेशली इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है। गुलाम रसूल हर रोज़ है, यानी कि कोई बिज़नेस वगैरह करते हैं। गुलाम रसूल साहब क्या बिज़नेस करते हैं आप? प्रिंस कैसर ने ज्वाइन किया जी, वेलकम कहते हैं आपको। अभी हमजा का गाना भी हम अभी इसने रिसेंटली एक गाना रिलीज़ किया है, कोई सुपर हिट हो गई टिकटॉक पे, वो भी गाना हम प्ले करेंगे। और वी विल ट्राई कि हम जो है वो जल्दी हमजा को स्टूडियो में भी बुलाएं, और हमजा के साथ प्रोग्राम भी हम करेंगे। ताहिर अब्बास मेकन ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बास साहब। रज़ा खालिद ने ज्वाइन किया, वास्सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। रज़ा खालिद क्या हाल है? रज़ा ब्रॉड को शेयर करो यार। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मोहम्मद आजम साहब जी बहुत दिनों से आपके साथ हमारी बात नहीं हो रही थी, हमारे पास नंबर डिलीट हो गया, तो मैं बहुत परेशान था, फिर मैं मैसेज किया, मैं बोला नंबर तो मेरा आज मैंने पिछले दिनों, मैं आपको फेसबुक पे नंबर व्हाट्सएप वो मैसेज करता हूँ, ठीक है? हाँ नहीं, अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी नंबर मेरे पास
मिला है तो मैं कॉल कर रहा है, तो एक मंथ मेरे से कॉल नहीं हो सका, मैं बहुत परेशान था। चलें कोई बात नहीं, और सुनाइए आपका क्या हाल चाल है? इटली का मौसम कैसा है? बहुत अच्छा है यार, अभी पहले मैं था उधर बहुत ठंडी था, 5 महीने में इधर मौसम बराबर है। अच्छा, इधर मौसम ठीक है। इधर मौसम बहुत अच्छा है, उधर तो बहुत ठंडी है, उधर जो केवल के साथ था। अच्छा, इटली के लोग कैसे हैं? अच्छा, इटली के लोग कैसे हैं? जब आप उन्हें बताते हो कि मेरा पाकिस्तान से ताल्लुक है तो कैसा रिस्पांस आपको आता है? बहुत अच्छे लोग हैं यार, ये तो एक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद अच्छा है ही नहीं दुनिया में जैसे ये लोग हैं। वाह जी वाह, कमाल। अच्छा, मोहम्मद आजम साहब किसी को सलाम दुआ प्यार मोहब्बत देना चाहेंगे? पाकिस्तान को सलाम दुआ देना, इमरान खान सलाम को दुआ देना, अपनी पूरी टीम को सलाम दुआ देना, बोला बहुत सालों मिस करता है, सबको याद करता है। चले अभी हम लाइव जा रहे हैं। हम मोहम्मद आजम साहब बहुत प्यारे दोस्त हैं। अच्छा, ये मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मेरे ब्रा जो है वो इटली से पैसे लगा के मुझे कॉल करते हैं लैंडलाइन पे, और आप देखिए कितने कंजूस है, पाकिस्तान में बैठ के कॉल नहीं करते। ये दिल की बात होती है। सफदर अमीर साहब ने जान के अस्सलाम वालेकुम ता भाई। वालेकुम अस्सलाम। सफदर भाई भी हमें दिल से मोहब्बत करते हैं, और यकीन कीजिए कि जब कोई बंदा आपको दिल से मोहब्बत करता है ना तो पता चल जाता है, उसके पहले लफ्ज़ जो वो अदा करता है ना आपसे बात करते हुए, उससे पता चल जाता है कि वो कितनी मोहब्बत और कितनी रिस्पेक्ट करता है। हमजा अकबर, लव यू लाले। ओके, वेलकम बैक रेडियो आवाज 107 का लाइव स्टूडियो। मुझे ताहा कहते हैं। जहां जहां तक हमारी आवाज जा रही है, तमाम काबिल हुस्न समातों को हमारी तरफ से शाम का सलाम, बहुत बहुत मुबारक हो, कबूल हो। ओके जी, वेल बहुत से लोग हमारे साथ हैं। मोहम्मद आजम साहब हैं, हमें इटली से कॉल किए 502 107 पे, और हमने इससे बहुत ज़्यादा बातें की हैं। इटली के मौसम के हवाले से पूछा, लोगों के हवाले से पूछा है, और कहते हैं जी इमरान खान साहब को सलाम दें मेरी जानिब से, और तमाम सुनने वालों को सलाम दें। ले मोहम्मद आजम साहब, इटली से हमने आपका सलाम हवा के दोष पर जहाँ जहाँ तक हमसे मुमकिन था हमने पहुँचा दिया है। ओके जी, मोहम्मद जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया जी, वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में। और गुलाम रसूल कहने जी दोस्त रुकन कब गा रहे हैं? इंशाल्लाह जल्दी हम रुकन भी तशरीफ़ लाएंगे। अब बुलाने वाले बने, हम ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। हफीज़ साबरी साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। रुकन में भी पिछले दिनों आया हुआ था, मेरे ख्याल से कोई मंथ पहले मेरा चक्कर लगा है रुकन में, और बल्कि 3-4 चक्कर लगे मैंने, काफ़ी 3-4 वहाँ पे प्रोग्राम मैंने किए हैं वहाँ पे, बल्कि 2 प्रोग्राम के 3-4 मेरे चक्कर लगे हैं। मिर्ज़ा बिलाल हसन साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपको, वेलकम कहते हैं। मिर्ज़ा बिलाल हसन हमारे मंडी बहाउद्दीन के बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, मुस्बत सहाफ़त करते हैं, और अमूमन मसाइल को हाईलाइट करते हुए नज़र आते हैं। जहाँ पे रश हो या जहाँ पे एम्बुलेंस को जगह ना मिल रही, जहाँ पे मजालिम हो रहे हो, वहाँ पे जो है वो मेरा भाई नज़र आता है काम करता हुआ। ओके वालेकुम, सदा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। रेडियो आवाज़ 107 के हम यही दुआ दे सकते हैं आपको। ओके वेल, आज हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आपका चांद महीने की किस तारीख को निकलता है, यानी कि किस तारीख को आपको सैलरी मिलती है। और ये डिफरेंट कैटेगरी हो सकती है भाई। अगर आप कारोबार भी करें तब भी आपको जाहिर सी बात है आगे लोगों की जानिब से लारे लगे हुए होते हैं, और वो लारे जो हैं वो आपके तभी कंप्लीट होते हैं जब आप यानी कि कुछ कहते हैं जी हम आपको जुमेरात के जुमेरात पैसे देंगे, कुछ कहते हैं जी महीने की 15 तारीख को जो है वो आपको पूरे मंथ की जो है वो पैसे पेमेंट मिल जाएगी। वेल आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको जो चांद है वो किस तारीख को निकलता है। मोहम्मद मनवर गोंदल साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका जी ज्वाइन करने के लिए। और जी हमारे साथ जो है वो मंडी बहाउद्दीन के बड़े टैलेंटेड सिंगर, इनका रिसेंटली गाना भी रिलीज़ हुआ है, हमजा अकबर। अभी इनका गाना सुनते हैं हम। कुड़ी टिकटॉक हो गई, सुपर हिट हो गई टिकटॉक पे। ओके, गाने को सुनते हैं, और गाना कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, हमारे साथ रहिएगा और सुनते रहिएगा रेडियो आवाज़ 107 मंडी बहाउद्दीन। हमजा आवाज आ रही है? गाना लगा दिया आपका, बहुत शुक्रिया। नौमी सागर यार वीडियो को शेयर करो। हमजा मिर्जा बिलाल हसन वीडियो को शेयर करें, हाशिम हमदानी वीडियो को शेयर करें। जाहिद फारूक साहब वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में। मोहम्मद मुनव्वर गोंदल साहब आपको भी वेलकम कहते हैं। सफदर मीज़ भाई वीडियो को शेयर करें हमारी।
वीडियो को शेयर करो शहजादियों। नोमी भाई आप मुझे बताएं आपका चांद किस महीने की किस तारीख को निकलता है। सफदर भाई आप भी मुझे बताइए। शहबाज मीरा ने ज्वाइन किया। शहबाज मीरा क्या हाल है आपका? ठीक है माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा है हमारा, बड़ी अच्छी आवाज है शहबाज मीरा की। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, आबाद रखे, बड़े अच्छे नात खाए मंडी बहाउद्दीन के। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाले वक्तों में ये हमारे मंडी बहाउद्दीन का नाम भी रोशन करेंगे। शहजाद मीरा, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। वालेकुम अस्सलाम शहबाज मीरा। अनम शहजाद भाई, अनम भाई अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्रोग्राम के रेगुलर व्यूअर मुझे हर जुम्मे को लारा लगाते हैं कि ताहा भाई मैं इंशाल्लाह जो है वो आपके पास आऊंगा और आपका काम करूंगा। वो जुम्मा ना जाने पता नहीं कब आना है। वो क्या वो कहावत है, चाचे दिल लारे थे मुंडे रह गए कवारे, अनम का वो हिसाब है। ओके यार, हमारा रेडियो जो है वो नया नया स्टार्ट हुआ है और हमें आपकी सपोर्ट की, मोहब्बत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो इतने सालों से आप लोग जो है वो हमें देते आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त आप लोगों से गुजारिश ये है कि दिल से रेडियो आवाज़ 107 की ब्रॉड को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अवाम उन्नास को पता चल सके कि भाई एक एरिया में नई आवाज़ भी आई है। ओके लाइव चलते हैं। ओके वेलकम बैक रेडियो आवाज 107 का लाइव स्टूडियो। मुझे ताहा कहते हैं, आपको क्या कहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। आपको और आप देखें नंबर 5 से तो 107। और अगर खवातीनो हजरात आप कॉल करें 20 किलोमीटर की दूरी से, यहाँ आप कॉल कर रहे हैं मोबाइल से या पीटीसीएल से कॉल कर रहे हैं, सो फिर आपको जनाब 5 से 107 के साथ 0540 भी ऐड करना पड़ेगा और फिर टोटल नंबर हमारा बन जाएगा 0540 502 क्या आप मुझे कह सकते ताहा भाई ये वाला गाना प्ले कर दें, ये कहना चाहते हैं हम। वेल हम यहाँ पर आप लोगों से मोहब्बतों का इजहार करने के लिए बैठे हुए हैं। आप गाना कहेंगे और ठा करके जनाब गाना आपका चलेगा। नोमी सागर का व्हाट्सएप नंबर, ये मेरा नंबर वही है, व्हाट्सएप का वही नंबर है मेरा पुराना, लेकिन एट द एंड ऑफ मेरे पास एक ही सेलफोन है यार, गरीब बंदा हूँ, मेरे पास एक ही सेलफोन है वो जो इस वक्त लाइव ब्रॉड में बिजी है। सो एट द एंड ऑफ प्रोग्राम डेफिनेटली अगर आपके पास नंबर मिसप्लेस हो गया तो मैं ज़रूर जो है वो शेयर करूँगा आपको नंबर। शहजाद मीरा अगर कैसे आप? मैं ठीक हूँ शहबाज मीरा साहब, खुश रहें आबाद रहें। कासे लीला ने जान के, कासे लीला यार की गल है अज कॉल ही को नहीं की 502 107। Okay, well, ladies and gentlemen, I want to do the next track of my program in a voice of Zen, and the title of track is Chue Chue. Stay tuned with the radio Awaz 107 Madi Bahauddin. आप कब आई हैं? आपने मुझे बताया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला आप भी आई हुई हैं। छुपे हुए थे आप? तो मुझे चार्जिंग केबल तो दे जाओ अगे ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਦੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ गए ने हो होल्डर मेरे पास। सफदर हमीद भाई अभी प्ले करता हूँ मैं गाना, ठीक है? आपने साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, गाना मैं प्ले करूंगा। आदिल अब्बास सीमा ने जान के अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग टू यू एज वेल। आदिल अब्बास सीमा क्या हाल है? चौधरी साहब हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? शहबाज क्या हाल है? लाइव चलोगे? लाइव लेके चलूं आपको? चले मैं आपको लाइव लेके जा रहा हूं, ठीक है? चलिए शहबाज से बात। ओके वेलकम बैक रेडियो आवाज 107 का लाइव स्ट्रीम। अभी हमारे साथ एक और मौजूद है, लेट्स सी हु प्ले द लाइन विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहबाज क्या हाल है? ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आपकी। ठीक ठाक है। कुछ शहबाज क्या हो रहा है आजकल? आजकल स्टडी हो रही है बस। वाह जी वाह। किस स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहे हो आजकल? 9th में कि 10th में? मैं 9th में। 9th में स्टडी कर रहे हैं, ठीक हो गया। ओके शहबाज, आपका जो चांद है वो महीने की किस तारीख को निकलते हैं? यानी कि अब्बा जान से पैसे कब मिलते हैं? जी डेली मिलते हैं। डेली मिलते हैं, यानी कि डेली चांद निकलता है। ठीक हो गया। अच्छा शहबाज, शहजादे हम आपसे नात भी ज़रूर सुनते, लेकिन हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट नहीं, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में गाना प्ले हो रहा है, तो कोई गाना वगैरह आता है तो वो सुनाए हमें। आता है कोई गाना वगैरह? कभी गाया तो नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो जरूर जल्दी गाएं, हमें कमर्शियल ब्रेक का टाइम भी पास है मेरे।
लेके आहा आहा रोने आती हो कल्ले रातियों से जन थल्ले आवाज आ रही है आपको? बैठ आहा आहा तुझे भी पता हम्म तुझे भी पता ये जो भी है दिल की है गलतियां बहुत खूब। उनमें बेकसूर हो के दूर दूर मरना जब छोड़ जैसे के या तो तेरियां दियां लेके आहा आहा बहुत शुक्रिया शहबाज, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। इंशाल्लाह कमर्शियल ब्रेक का टाइम है, फिर बात होती है, ठीक है? अल्लाह हाफिज। ओके आखिर जी हमारे साथ शहबाज मीरा थे, बड़े अच्छे माशाल्लाह सुरीले हमारे भाई हैं। According to 8:45 on the diary time we shot कमर्शियल ब्रेक की जान चलते के बजाएगा हमारे साथ रहिएगा। कमर्शियल ब्रेक के बाद हम आपके लिए गाना प्ले करेंगे सफदर हमीद भाई की रिक्वेस्ट पे, मेरे पास तुम होगा। ओके वाओ, मेरे पास तुम हो, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे पास ही रहेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद तक, साथ रहिएगा। सफदर हमीद भाई कमर्शियल ब्रेक का टाइम है। कमर्शियल ब्रेक के फौरी बाद जनाब आपका गाना प्ले होता है। आपने साथ रहना, ब्रॉड को शेयर करें, अली रजा बुसाल ब्रॉड को शेयर करो। नोमी सागर क्या कह रहे हैं? नुसरत अली खान का गाना मैं जरूर प्ले करता हूँ, नुसरत अली खान का भी। ये मेरे पास तुमों को ट्रैक सुने, इसके बाद नुसरत अली खान का ट्रैक प्ले होता है, ठीक है? मैं भी बल्कि निकाल लेता हूँ। ओके निकाल लिया मैंने। द मस्त कलंदर मस्त मस्त। नुसरत अली था भाई, गाना सुनाओ मेरे पास तुम हो का। यार मुझे आता कोई नहीं है कसम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मजे कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। शहजाद फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट केलो। क्या हाल चाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं जी, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। शहजाद क्या करते हो आप? यार क्या करना है, सबसे पहले तो आपको 107 पे वेलकम करूंगा। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद। तो क्या करना है, मैं सब कुछ ही करता हूँ। अच्छा सब कुछ करते हैं। अच्छा शहजाद मैं आज पूछ रहा हूँ कि आपको आपका जो चांद है वो महीने की किस तारीख को निकलता है? समझ लिया? आपका चांद महीने की किस तारीख को निकलता है, यानी कि सैलरी कब मिलती है? सैलरी मेरी सैलरी का मेरे खुद पे डिपेंड करता है कि अगर मैं जल्द कमर्शियल, मेरा कमर्शियल वाला काम है। अच्छा मार्केटिंग करते हैं? 20% पे सबके साथ कर रहा हूँ। ओके एक गिरोह के, एक मीरपुर के, इनके साथ। तो अपने आप पे डिपेंड करता है। आप पे डिपेंड, यानी कि जितनी मेहनत उतनी जल्दी सैलरी। हाँ जी। ओके ठीक है। और क्या कहना चाहेंगे शहजाद? माशाल्लाह से आपका शो बहुत अच्छा है। थोड़ी देर हुई है सुना है, तो मैंने कहा चले कॉल बनती है। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा हुआ था, मैंने कहा आपके अलावा मैंने इसके शो नहीं सुना, तो उन्होंने फिर आपका बताया था। ठीक हो गया। सही पहचाना तो आज ताहा है ना आप? जी मैं ताहा ही हूँ। हाँ जी, देखिए मैंने पकड़ लिया। इंशाल्लाह कभी लगाएं चक्कर, रेडियो पे आपसे मुलाकात भी होती है। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कभी रेडियो पे चक्कर लगाएं, फिर आपसे मुलाकात भी होती है। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। चले अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर बात होती है, ठीक है? ओके लव यू। आने जाएंगे? चले फिर होल्ड पे रहे, मेरे पास 2 कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद मैं आपको लाइव लेके जाता हूँ, ठीक है? ओके जी राजा साहब, मैं इंतजार सानू नहर वाले पुल ते बुला के हो रहे माई किथे रह गया, ये वाला वो वाला सीन किया आपने। आसिफ मलिक साहब को वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। व्हाट्सएप नंबर पिक सेंड करें। अब नोमी भाई मेरा वही व्हाट्सएप नंबर है, मेरी आईडी पे भी पड़ा हुआ है, ठीक है? आप वहां से पिक कर सकते हैं। मोहम्मद इसहाक ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसहाक साहब। सफदर भाई मैं अभी आपका गाना लगा रहा हूँ, ठीक है? सफदर भाई मुझे गाना नहीं आता, वरना मैं खुद आपको जरूर गा के सुनाता।
मुझे बस एक दो लाइन याद, मैं समझाता तुम हो मेरे पास, समथिंग लाइक दैट। मैंने गाना सुना भी नहीं है सही तरीके से, अभी सुनते हैं इकट्ठे। और नोमी शहजादी क्या हो रहा है आजकल, यहाँ पे हो कि वापस चले गए सऊदी अरब, क्या कर रहे हैं आजकल? हाशिम हमदानी आप बताइए मुझे, आपने वीडियो को शेयर किया हमारी कि कोई नहीं किया, और आपने मुझे बताया भी नहीं कि आपका चांद महीने की किस तारीख को निकलता है। एंड कोई और नया आया है, थम्स अप फ्रॉम माय साइड, दिस साइड फ्रॉम माय साइड। जटी आए हैं, जट साहब आए हैं। जट साहब क्या हाल चाल है? मुझे अपना नाम भी बताइए, क्या आपका इसमें गिरामी है, आपको किस नाम से पुकारा जाता है? ओके वेल लेजेंड्स, माय कॉस्ट ब्रेक गोइंग टू बी एंड ऑन एयर चलते हैं। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, लाइव आ रहे हैं। इरफान साहब ने ज्वाइन किया। इरफान साहब वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपका। ओके शहजादियों चलियो। ओके वेलकम बैक, रेडियो आवाज 107 का लाइव स्टूडियो। मुझे कहा कहते हैं, आप क्या कहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। और अभी हमारे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई है, लेट्स सी हु प्ले द लाइन विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, रेडियो आवाज 107। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, ऑल द वे फ्रॉम जेहलम। हाउ आर यू, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान है। आप सुनाए भाई, आप कैसे? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। शहजाद साहब क्या हो रहा है आजकल, जिंदगी में क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं, बस क्या जिंदगी में चल रहा है, बस जो सब कुछ चल रहे हैं वही कुछ ना होता कुछ तो है। चलता है ना। अभी फॉर एग्जांपल किसी की ज़िंदगी में खर्चे चल रहे होते हैं, किसी की ज़िंदगी में शादियां चल रही होती हैं, किसी की ज़िंदगी में मंगनियां चल रही होती हैं, किसी की ज़िंदगी में रिश्तेदारों ने उसे बिजी किया हुआ होता है। तो मेरी जिंदगी की अगर बात की जाए तो फिलहाल तो मज़े चल रहे बिजी हैं। चल रही है। नहीं, फिलहाल बिजी चल अच्छा, रही है। बिजी चल रही हैं, यानी कि वर्किंग में बिजी हैं। अच्छा शहजाद साहब, आज हम अपने कॉलर से सवाल पूछा, अभी ऑफ एयर तो आपसे बात हुई है कि आपका चांद जो है वो महीने की किस तारीख को निकलता है, इनकी सैलरी कब मिलती है? मैं बताता हूँ, अगर महीने में कम से कम, मुझे जो उम्मीद है, जो यकीन है, जो मेरे साथ होता है, मैं वो बता रहा हूँ, कम से कम 10 मरतबा तो निकल ही जाता है। अच्छा यानी कि 10 दफा जो है वो आपका चांद निकल जाता है। यार बड़े खुशकिस्मत है आप हैं। कुछ मसला ऐसा है ना कि ये मेरे अपने आप पे डिपेंड करता है। मैं उस चांद को एक माह में एक मरतबा, यानी कि जब आपको जरूरत पड़े तब चांद निकल आता है। निकल जाता है। हमारा चांद बड़ा अच्छा है। ओके वेल, बड़े खुशकिस्मत है यार, यहाँ पे तो इंतजार करना पड़ता है यकुम का, और यकुम को भी आगे से बॉस लारा लगा देता है, जी हले सैलरी कोई नहीं आई। यही बात है। अगर मैंने आपको बताया नहीं है, तो मैं कमर्शियल वाला काम है, तो मैं पहले अपना 20 या 25 निकाल के फिर बाकी चेक करता हूँ। सियाने बंदे हैं आप हैं। मेरे हाथ में आता है भाई। ठीक हो गया। ओके शहजाद भाई, किसी को सलाम दुआ प्यार मोहब्बत देना चाहेंगे? एक बात होगा कि आफ्टर लॉन्ग टाइम सुना, बहुत अच्छा लगा। आप अभी वैसे ही हैं, अल्लाह आपको ऐसे ही सलामत रखे, अल्लाह आपको ढेरों खुशियां अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी और तमाम सुनने वालों की तमाम नेक जायज हजात को पूरा फरमाए, और तमाम सुनने वालों को सलाम, और साथ में जितनी भी अजीम हस्तियां मुझे जेल में बैठ के सुन रही हैं उनको भी सलाम। उनसे एक गुजारिश करूंगा कि रेडियो आवाज निकाल किया करें। ओके, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ओके वालेकुम, देयर वाज शहजाद भाई फ्रॉम जेहलम, बड़ी अच्छी बात की। और अभी सफदर हमीद भाई का गाना हमारे पास पड़ा हुआ था, एंड बड़ा आजकल ये गाना इन है, बल्कि आप ये समझेंगे ट्रेंडिंग में चल रहा है। ओके वालेकुम, मेरे पास तुम हो, और जनाब आप भी मेरे पास आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक नंबर डायल करना पड़ेगा। जरा पास आइए और हम आपको बताते हैं कि वो नंबर क्या है। वो नंबर है 502-107। इस नंबर को डायल कीजिए और मेरे पास आ जाइएगा। स्टे ट्यून्ड विद रेडियो आवाज 107। सफदर भाई मैंने गाना लगा दिया आपका, एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। को नुमान बात कर रहे हो? मोहम्मद कासिम साहब, क्या हाल चाल है? ठीक हो? ठीक ठाक हो?
ठाक अल्लाह का शुक्र है, तुसी आपसे सुनाओ। जबरदस्त, अल्लाह दा शुक्र, तुहाड़ियां दुआवां। लाइव चलोगे? आना जाना भी ऑनर चलने हैं, जी बैलेंस है आज ही कॉल ऑनर चलिए। जी सफ्तर भाई गाना मैं फिर प्ले करता हूँ। ओके, वेलकम बैक। अभी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, आइए मिलकर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आहत भाई क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ताहा साहब ठीक ठाक है, मेरा नाम ताहा है। अच्छा कासिम साहब, आप मुझे ये बताइए कि आजकल जिंदगी में क्या शुगल चल रहे हैं? जी शुगर तो बहुत अच्छे चल रही है। अब हर हफ्ते को शाम को घर आती है, अच्छा। पहले रास्ते देख रही होती है, शायद अब आ रही है। ओके, यानी कि हर हफ्ते आप शहर से बाहर होते हैं, हर हफ्ते को घर आते हैं। जी हर हफ्ते को शाम को घर आते हुए तो मैं तो वापस अपनी नौकरी माशाल्लाह, फिर बच्चे और बेगम वगैरह घर वाले सारे भी दो चीज लेके आया हूँ। कल भी परसों भी जब भी चीज मांगते हैं ना देता हूँ। वाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जो घर का वर्किंग हैंड होता है ना, जो काम करने वाला बंदा होता है, यकीन कीजिए कि बादशाह की तरह होता है घर में। जी अच्छा कासिम साहब, मुझे ये बताइए कि आज हम पूछ रहे हैं कि आपका चांद जो है वो महीने की किस तारीख को निकलता है, यानी कि तनख्वाह कब मिलती है? तारीख को किस तारीख को? जी 5 तारीख को 5 तारीख को, यानी कि फिर जेब गर्म हो जाती है। जी जेब गर्म हो जाता और फिर आगे पता होता है कि कहाँ कहाँ पे लगनी है। है। जी वो सब पता है ना मुझे। ठीक उससे है। पहले अपने निकाल देता हूँ। उससे पहले अपने निकाल के दे देते हैं। तो सैलरी किसको देते हैं आप? खुद ही लगाते हैं या बेगम को देते हैं या किसी और को देते हैं? अम्मी जान को। अम्मी जान को देते हैं। ठीक हो गया, गुड हो गया। अच्छा कासिम साहब, और किसी को सलाम दुआ प्यार मोहब्बत देना चाहेंगे? जी अबू बकर भाई को, आसो भाई को, अबू को, अम्मी को, सबको सलाम देता हूँ। ते स्टेशन मैनेजर डॉक्टर अली साहब, ओके। उनको ढेर सलाम। ठीक है ठीक हो गया जी, मैंने आपका सलाम पहुंचा और दिया। भाई जी जी। गाना लाना है डॉक्टर अली बाब से डेडिकेट करना है। कौन सा? बट्टी डॉलर को मान चला, बट्टी डॉलर का मान चला? ये पाकिस्तानी बट्टी डॉलर को मान चला। पाकिस्तानी गाना या इंडियन गाना है? जी इंडियन है, मेरा ख्याल आता है। इंडियन गाना हम लोग प्ले नहीं कर सकते, सॉरी। को पाकिस्तानी गाना बताएं। जी फिर चुप जाओ तारे पा दो अंधेर तक तो फेर वे असा नहीं देख दिए सलाम। मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। जी दूर जाके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह भेज सभी को सलाम। चदर कोठे से पाक। जी जी हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ। चदर कोठे से पाक अंदरी रात तेरा काम करना खड़ा फर्ज है दवा। वाह जी वाह, खुश रहें खुश रहें, जज़ाकल्लाह। ओके जी, सफदर अमीर साहब ने गाना बड़े दिल से लगाया था। ओके सफदर अमीर साहब, गाना हमने बैक फॉरवर्ड करके लगा दिया है। गाने को एंजॉय कीजिएगा, साथ रहिएगा। अच्छा सफदर अमीर भाई, मुझे बताइए आपको आवाज आ रही है गाने की? पहले तो ये बताएं, गाना तो मैंने प्ले कर दिया है, बल्कि पीछे कर दिया है। मुझे ये बताएं, गाने की आवाज आ रही है आपको? जुनैर हसन साहब ने ज्वाइन किया, 15 फरवरी को मस्कत वापस आ रहा है। डॉक्टर राशिद महमूद ने ज्वाइन किया, वेलकम कहते हैं आपको जी। जफर साहिब साहब, हाय फ्रॉम माय साइड। जफर साहब क्या हाल है? जफर भाई के साथ मैंने रिसेंटली जो है टेलीविजन पे भी प्रोग्राम किया, माशाल्लाह बड़े अच्छे बंदे हैं, बड़ा अच्छा लगा इनके साथ प्रोग्राम करके। अख्तर साहब ने ज्वाइन किया। अख्तर साहब क्या हाल चाल आपका? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जैदी साहब क्या हाल चाल है आपका? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी, आप कैसे हो? जैदी साहब, आपकी मोहब्बतों में खलल आ रहा है, बड़े दिनों के बाद कॉल किया आपने। हाँ जी मैंने कहा मोहब्बतों में खलल आ रहा है, बड़े दिनों के बाद कॉल किया आपने। नहीं वो पता क्या हुआ, तो शेड्यूल जहन से निकल गया मेरा। अच्छा और उसके बाद जो है ना, तो वो बीमार भी हो गया था मैं। अच्छा, बीमार हो गए थे आप? कैसी सेहत है आप? सीने में दर्द था। अब कैसी सेहत है आपकी? ठीक है। तो अच्छा दादी साहब, मुझे ये बताएं, आप लाइव चलेंगे? हाँ जी इलाज अभी 2 मिनट है मेरे पास, कमर्शियल ब्रेक के बाद लेके जाऊं या अभी ले जाऊं? देख लें कितने मिनट है अभी। 2 मिनट है सिर्फ। चलो मुख्तसर बात करते हैं। चले लाइव चलते हैं। ओके, वेलकम बैक। रेडियो 107 का लास्ट में हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हसन मुस्तफा जैदी फ्रॉम लीला टाउन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जैदी साहब क्या हाल चाल है आपका? ठीक है। जी बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हो? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ये बताइए क्या हो रहा है आजकल? बस जी आजकल
बीमारियों से लड़ रहा हूँ। बीमारियों से लड़ रहे हैं, फिर तो ये बड़ा मेहनत तलब काम होता है आजकल की बीमारियों से लड़ना। वो क्या, वो कमर्शियल भी आजकल चलता है कि जरासीम ताकतवर हो गया है। जी, ये तो है। ठीक है। अच्छा जैदी साहब, मुझे ये बताइए आप कि जो कोरोना वायरस है उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह का वायरस है ये? ये सुना है कि जो है ना बहुत खतरनाक है, और जो है ना ये जिसको भी चिमट जाता है ना बस उसको साथ ले जाता है। अच्छा, उसको साथ ले जाता है। हाँ, तो उसको जो है ना बचना चाहिए और बहुत एहतियात करनी चाहिए। ठीक हो गया, गुड हो गया। अच्छा जैदी साहब, मुझे ये बताइए कि आपका चांद जो है वो महीने की किस तारीख को निकलता है, यानी कि सैलरी कब मिलती है? वो जनाब यानी तकरीबन 5 या 6 तारीख को। 5 या 6 तारीख को। फिर जेब गर्म हो जाती है। हाँ जी, जेबें गर्म हो जाती है। ओके जैदी साहब, कमर्शियल ब्रेक का टाइम बहुत ज्यादा पास है, बल्कि हो गया। किसी को सलाम दुआ प्यार मोहब्बत देना? मेरी आवाज जा रही है सबको, खुलूस पर अस्सलाम वालेकुम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके जी, वेलकम बैक। कभी हमने थे इनके सदके उतारे। समटाइम ऐसा होता है कि इंसान जिसको बहुत ज़्यादा चाहता है, दिल के बहुत ज़्यादा करीब रखना चाहता है, एकदम से बहुत दूर चला जाता है। इतना दूर चला जाता है कि आवाज़ देने से भी वापस नहीं आता। ओके वाले 9 o'clock on the dial and it is time to way shot commercial break। commercial break के उस पार मिलेंगे, बचाएगा साथ रहिएगा। ओके जी, फ़याज़ हसन जिलानी साहब ने ज्वाइन किया था। हाँ भाई, मैं पिननवाल से तमाम गैर मुकीम पाकिस्तानियों और सरहद पर खड़े हुए हमारे मुहाफ़िज़ों को सलाम देता पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया फ़याज़ साहब, आपने मुख्तसर पैगाम दिया लेकिन बहुत अच्छा पैगाम दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका मैसेज। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कौन सा बात कह रहे हैं? मोहम्मद अख्तर साहब, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, अभी हम ऑफ एयर हैं। जी 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 जी, पहचान लिया मैंने, अभी मैंने आपका मैसेज भी शामिल किया था। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा अख्तर साहब, मुझे ये बताइए कि खुशाब में हमारी ट्रांसमिशन आ रही है 107 की? वैसे रेडियो पे चेक कीजिएगा, चेक करके मुझे आपने बताना है यहाँ पे मैसेज में, ठीक है? चलें अब लाइव लेके चलें, आपको लाइव जाएंगे? चलें आपको लाइव लेके चलते हैं। अभी कुछ सेकंड वेट कीजिएगा, ठीक है? Okay, जी, welcome back after the commercial break. 9:02 on the dial and you are listening to RB to Official Radio Awards 107 Mandi Bahauddin. And listen, we're knocking at us door. Let's see who play the line with us. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। अख्तर साहब फ्रॉम खुशाब, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर अपने हाल में खैर खैरियत है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। खुशाब का मौसम कैसा है? सर खुशाब का मौसम तो अभी मौसम बाहर बन चुका है। वाह जी वाह, यानी कि सर्दी 9 तो 11 हो गई है। हाँ, 9 तो 11 हो गई और गर्मी भी नहीं है। अच्छा, गर्मी भी नहीं है। अच्छा, खुशाब का डोडा बड़ा मशहूर है, क्या खास बात है इसकी? उसमें जो ना खालिश उसका आटा कहते हैं ना, गदन का आटा, ओके। वो इस्तेमाल किया जाता है, बस वही सब कुछ है। अच्छा, और खुशाब की क्या क्या चीजें मशहूर हैं डोडे के अलावा? सर उस खाने में वैसे और ओवरऑल बता दे, कोई इमारत, कोई और मशहूर चीज, क्योंकि मैं कभी खुशाब गया नहीं हूँ। खुशाब से तकरीबन 22 किलोमीटर आगे है। उस गांव का नाम है कट्टा खंडाल। ओके उसकी जो खास जो बात है ना, वो है टमाटर। ओके, क्या बात है उस टमाटर में? सर यकीन करें, हमारे पूरे जिला खुशाब में कट्टा का टमाटर मशहूर कराया जाता है। ओके, ठीक हो गया, गुड हो गया। अच्छा, कहते हैं कि खुशाब के जो लोग होते हैं ये थोड़े से मतलब परस्त होते हैं, ये मैंने ऐसा सुना है। नहीं आप सर झूठ बोल रहे हैं भाई। मैंने सुना है भाई, मैंने तो सुना है, मैं तो आपसे तस्दीक कर रहा हूँ। चलो आज आप खुशाब वालों से बात तो कर। मैं कभी खुशाब आया ही नहीं हूँ। चलो एक कोई चक्कर लगाए ना। इंशाल्लाह 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 जरूर। और सुनाइए, सेहत तबीयत मिजाज कैसे हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अख्तर साहब, मैं आज सवाल पूछ रहा हूँ अपने सुनने वालों से
कि आपका चांद जो है वो महीने की किस तारीख को निकलता है? आपकी जो दुआ है ना, जी। मेरे चांद हर वक्त ये पाई जाती है क्योंकि मेरा काम ही टेलरिंग वाला है। अच्छा, टेलरिंग वाला, यानी कि जब सूट दिया पैसे आगे। सब सूट सिलाई करके ओके, ठीक हो गया। और क्या कहना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को? बहुत शुक्रिया। आपने अपनी मर्जी को सॉन्ग प्ले कर। मैं जरूर प्ले करता हूँ, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हेलो। ओके जी, ये हमारे साथ थे अख्तर साहब फ्रॉम खुशाब से। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और बहुत से लोग इस वक्त फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और सफदर हमीद साहब कह रहे हैं जी हमारे भी यहाँ पे मिठाइयाँ मशहूर है। ओके, गुड हो गया भाई। शॉप का नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि हमारे यहाँ पे कमर्शियल है। एक रेडियो वालों ने कहना है ताहा साहब तुसी दुकान का ना लेता, चलो पैसे कटो। मियाँ मुमताज साहब ने जयमा में ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच भाई। हमेशा हमसे कोई नाराजगी है नहीं मेरी जान, आपसे क्या नाराजगी? रोमी मुझे अपना नाम तो बताइएगा। ओके, फ्याजुल हसनैन जिलानी साहब कहते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है, अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखें, हमें अपने हिस्से का काम करना चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। अदील इकबाल खोकर साहब ने ज्वाइन किया है, मंडी डिकॉर साहब ने ज्वाइन किया, मैं बहुत शुक्रिया आपका। ओके, नोमी मुझे कह रहे थे जी नुसरत फतेह अली खान का गाना लगा दें। सवाल मैंने गाना लगा दिया, ट्रिब्यूट ट्रैक है। होप यू लाइक दिस ट्रैक, द मस्त कलंदर मस्त मस्त। स्टे ट्यून्ड विद रेडियो आवाज 107। मुझे कहा गए थे, आपको क्या कहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा, ये नुसरत फतेह अली खान का ट्रिब्यूट ट्रैक है, मैंने प्ले किया, मुझे गाना और मिला नहीं, वरना मैं डेफिनेटली जरूर प्ले करता, ठीक है। शानी कपूर साहब ने ज्वाइन किया, वेलकम कहते हैं आपको। शानी, आप वो मांगट वाले हो? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से? रिदा, कहां से बात कर रहे हो? गोल्ड शरीफ से बात कर रहे हो आप, तो हमारे रेगुलर कॉलर हो, मैंने पहचान लिया आपको। रिदा, मुझे ये बताइए कि आपका चांद महीने की किस तारीख को निकलता है? लाइव जाएंगी? नहीं भाई, मैं लाइव चलें चलते हैं। भाई मेरा नाम हिफ्जा है। हिफ्जा नाम है, चलें ठीक है। बाइरफान नाम है, ओके। रोमियो, आप बताओ मुझे आपका चांद किस तारीख को निकलता है महीने की? जी भाई। ओके जी, वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, 7 ऑन द डायल एंड हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, आइए मिलकर बात करते हैं जी। कौन कहां से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से? हिफ्जा। हिफ्जा फ्रॉम गोहर शरीफ। गोहर हिफ्जा। अच्छा, कुटियाला शहर बिकी वाली साइड पे है, ठीक हो गया। अच्छा हिफ्जा, क्या करते हो बच्चे आप? रेडियो सुनते हैं, वाह जी वाह, फिर तो बड़ा अच्छा काम करती हैं आप, हैं? बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अच्छा हिफ्जा, मुझे ये बताइए कि आपका चांद जो है वो महीने की किस तारीख को निकलता है? कोई ना कोई, जब अबू पैसे देते हो, भाई पैसे देते हो, कोई ना कोई पैसे तो देता ही होगा ना। यानी कि फिर कब कब हम क्या लिखें यहाँ पे अपनी किताब में कि हिफ्जा को पैसे कब मिलते हैं, महीने की किस तारीख को मिलते हैं? ओके, ठीक हो गया। और हिफ्जा को गाना सुनाए आज मुझे आप? कल सुनाएंगे, चले ठीक, डन हो गया, पक्की बात है, लिख ले, हम प्रॉमिस है ना। फिर ये कल वाला गाना, कल गाना सुनाएंगे आप, ठीक हो गया। और किसी को सलाम दुआ प्यार मोहब्बत देना चाहेंगे? कौन सा गाना मुझे बताइएगा जरा। भट्टी डॉलर, अच्छा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं, वो मैंने उनसे पूछा है, मुझे नहीं ना पता, मैंने उनसे पूछा है, मैंने कहा इंडियन है पाकिस्तानी है? कहते हैं नहीं जी इंडियन है। मैंने कहा फिर अब इंडियन तो चले, मैं प्ले करता हूँ, ये अभी प्ले हो रहा है गाना, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सो नाइस ऑफ यू, अल्लाह हाफिज। ओके, सखीलाल कलंदर मस्त मस्त। ओके, वेलकम बैक बिफोर लेजेंड्स मैन। एंड भाई अभी हमें जो है वो हिफ्जा ने तस्दीक किया जी, भट्टी डॉलर वाला गाना जो हमने डॉक्टर ए के लिए प्ले करना था, ये जनाब
पाकिस्तानी ट्रैक है। एंड लें जी, हमारे कॉलर कौन थे जी? कासिम साहब थे हमें कॉलर, और कह रहे थे जी गाना ये वाला आपने डॉक्टर साहब को डेडिकेट करना। ओके जी, दे मार्ट साढ़े शायद डॉक्टर साहब ने डेडिकेट कर दी था, उन पता नहीं सुनते पे ने कि नहीं सुनते पे, थोड़ी किस्मत है। ओके वाले दिन से मैन, स्टे ट्यून्ड विद रेडियो आवाज 107 नदी बहाउद्दीन, साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, डिंगा से बात कर रहे हैं आप? अभी हम असल में पता है क्या है, अभी आपकी आवाज, मैं आवाज का बड़ा पक्का हूँ। अभी बैक वाले रेडियो पे, प्रीवियस जिस रेडियो पे मैं काम कर रहा था, वहां पे मैं अमूमन कॉलर्स को पहचान लेता था। अभी आप लोग नए कॉलर्स हैं तो मुझे पहचानने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन साथ बन जाएगा हमारा। लाइव जाएंगे? ओके। शनी कह रहा जी हर रोज़ मिलती है। ओके गुड, हो गया। असम गुलजार ने जान किया, नौमी सागर बहुत को बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी मैं मैसेजेस पढ़ता हूँ आपके भाई। कल निकलना है इंशाल्लाह। किधर निकलना है? अच्छा कल निकलना है, चांद निकलना है। वाह जी वाह, फिर इसका मतलब आपसे ट्रीट लेने आए कल हम। ओके जी, वेलकम बैक रेडियो 107 का लाइव स्टूडियो में हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, ये मिलकर बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी वालेकुम सलाम पाकिस्तान की जानिब से। और जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं राशिद लतीफ गल कर रहा डिंगा शहर कोटफिलों। राशिद लतीफ साहब, माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ ਵਿੱਚ इतनी मिठास है ना कि बड़ियां मुहब्बतां मिलदियां ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੜ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ? नहीं यहाँ तो भाई नाश्ते में पराठा नाल ओके, देसी घी हो जाता है। वाह जी वाह। अच्छा, गांव में ये बड़ी मज़ेदार चीज़ की किस्म की बात होती है कि देसी घी और इस तरह की सौगातें जो है बड़ी वाफर मिकदार में मिलती हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह राशिद साहब सानू ते जनाब सवेरे सवेरे चाह पापे लभ जाते ने, कदी कदी और डबल रोटी लभ जाती है असि तो इसी ते गुजारा रखा हुआ है। ओके अच्छा राशिद साहब, आज मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि आपको जो तनख्वाह है महीने की किस तारीख को मिलती है? ओके यानी कि कदी कदी दिहाड़ी ते नाल ही पैसे लग जाते हैं, कदी कदी जुमे जिस टाइम ठेके ते जांदे होगे उस टाइम तो जुमे रात में पैसे लगते होने ने। ठीक होगा। और राशिद साहब किसी को सलाम दुआ प्यार मोहब्बत देना चाहोगे? ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके वेल देवाल राशिद लतीफ़ फ्रॉम डिंगा हमारे प्रोग्राम के रेगुलर कॉलर बनते जा रहे हैं। और भाई मैंने अभी ये रेडियो नया ज्वाइन किया है और सारे मुझे कॉलर्स हैं वो नए प्यार मोहब्बत करने वाले मिल रहे हैं। एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। साबित शाह ने ज्वाइन किया जी, वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में। नासिर महमूद साहब ने ज्वाइन किया, दुबई को भी सलाम दे दो जी। ओके जी, दुबई को भी हमारी तरफ से सलाम। भाई मैं जद्दा होता हूँ इंशाल्लाह, वापस आकर आपसे ज़रूर मिलना है जी। ज़रूर ज़रूर। इरफान साहब वेलकम। और जी इरफान साहब कह रहे हैं जी इनको कल सैलरी मिलनी है। सवाल रेडियो 107 के तमाम लिसनर्स आए बोरिया बिस्तरा बांध के इरफान साहब के पास चलते हैं। जिसको सैलरी मिलती है जनाब उसकी जेब बड़ी गर्म होती है। आगे जी किरण खान कराची से रेडियो ब्रॉडकास्टर है, हमें सुन रही हैं, कह रहे हैं मस्का कर रहे हैं। अरे भाई नहीं, यकीन कीजिए कि मैं अपने सुनने वालों से तारीख हुआ मुझे 13 साल हो गए प्रोग्राम करते हुए। 13 साल में मैंने अपने सुनने वालों से हमेशा दिल से मोहब्बत की है। ओके नासिर फारूक अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे? मैं ठीक हूँ। मदर फारूक साहब ने मैं बहरीन से ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। असलम अली साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। ओके एंड अभी गाने की तरफ चलते हैं। ओके वाले गाने को एंजॉय करते हैं। I love this track and I love this beat horn। Stay tuned with Radio 107। और आज का सवाल आप लोगों से है कि आपका चांद महीने की किस तारीख को निकलता है? अरे भाई वो वाला चांद नहीं है, समझिए बात को।
ओके जी, शबीर अहमद साहब ने ज्वाइन किया, वेलकम कहते हैं जी आपको। यार मुझे आप लोग भी बताइए, चुप चुप खामोश खामोश बैठे हैं, कि आपका चांद यानी कि सैलरी तनख्वाह आपको महीने की किस तारीख को मिलती है? नाइस ट्रैक किरण खान, थैंक यू वेरी मच। अच्छा वैसे ये हॉर्न वाला सीन जो है ना, ये एशियन कंट्रीज में ज़्यादा चलता है। आई वॉज रिमेंबर कि वन आई वॉज इन ऑस्ट्रेलिया, मैं ऑस्ट्रेलिया में था और देन मैंने हॉर्न को जब मैंने प्रेस किया, और मुझे याद है कि आसपास जितने भी पेडेस्ट्रियन थे वो सारे मेरी तरफ घूर रहे थे कि यार इस बंदे ने क्या किया है। देन मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड बैठा हुआ था उसने मुझे बताया, यार मेरा भरा पाकिस्तानी वाले काम थे नहीं चलते। ओके मेरा सैलून है, मुझे रोज सैलरी मिलती है, वाह जी वाह। मैं भी वैसे सैलून जो है वो लॉन्च कर रहा हूँ। मैंने पहले भी वैसे एक तजर्बा किया था, लेकिन अभी जो है वो मैं ख़वातीन के लिए सैलून जो है वो लॉन्च कर रहा हूँ। बस दुआ कीजिएगा, होप सो। मेरी एफर्ट ये है कि मैं इस मंथ में जो है वो सैलून को लॉन्च कर दूँ। वैसे पहले मैं बुटीक का सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा यार सैलून को लॉन्च करते हैं, क्योंकि मेरे पास असल में ब्यूटी क्लासेस बहुत ज़्यादा आती रहती हैं, होस्टिंग ब्यूटी क्लासेस की बहुत ज़्यादा आती रहती है। तो मैंने कहा यार क्यों ना यार सैलून लॉन्च किया जाए, वो भी ख़वातीन के लिए। ओके कोई अच्छे वाला ट्रैक प्ले कर दे। शानी कपूर गुड हो गया, तेरा मेरा वादा हो गया, अभी अच्छा ट्रैक प्ले होता है। कमर्शियल ब्रेक आ गई यार, एक तो कमर्शियल ब्रेक नस के आ जाती है। आओगे जी जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, कहीं वो मैं तो नहीं। ओके वाले जो है 9:15 ऑन डायरेक्ट वही शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, रेडियो आवाज 107 का लाइव स्टूडियो। कमर्शियल ब्रेक की जानिब चलते हैं, बजाएगा नहीं, साथ रहिएगा, दिल के बहुत पास रहिएगा। जी कमर्शियल ब्रेक आ गई, कमर्शियल ब्रेक के अंदर अंदर वी विल ट्राई कि हमारे साथ कोई कॉलर भी आए। अली रजा ने ज्वाइन किया, वेलकम कहते हैं आपको अली रजा। नासिर महमूद ने ज्वाइन किया, आप कब निकलता, आपका कब निकलता है, सच्ची सच्ची बताएं। यार मेरा निकलता ही नहीं है, यकीन कीजिए। मैं तरसता रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास माशाल्लाह से वर्कर जो हैं बहुत ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता है, एक रफली मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो मेरे 25-30 जो है वो वर्कर काम कर रहे हैं। और माशाल्लाह से जब जैसे जैसे पैसे आते रहते, मेरा यही होता है कि यार मैं इनको सैलरीज वगैरह देता रहूँ, क्योंकि मुझे खुद इस चीज़ की मैंने बहुत अरसा बैंक्स में भी जॉब की हैं, स्कूल्स में भी जॉब की, कॉलेजेस में भी पढ़ा है, तो मुझे पता होता है कि सैलरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो सीन यही होता है मेरे पास कि चांद निकलता है साथ ही डूब जाता है। और जाहिर सी बात है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर लेन देन के मामला ढेर सारे चलते रहते हैं, इधर से पैसे आए उधर दे दिए, इन्वेस्टमेंट जाहिर सी बात है इसी तरह ही है। बकाया अल्लाह का बड़ा करम है, निज़ाम ज़िंदगी बड़ा अच्छा चल रहा है। सो वैसे जो मैं आपको अपनी बात बताऊं तो 8 से 10 तारीख तक ये वाला काम होता है, बड़े अच्छे किस्म के, यानी कि मेरे जेब गर्म होती है। राशिदा लीला ने जान के बहुत शुक्रिया। नासिर फारूक महीने की 4 को मिलती है सऊदी अरेबिया में, कभी कभी 2 दिन लेट भी हो जाती है। ओके वाह, डेफिनेटली आई विल इंक्लूड योर आंसर जब मैं ऑन एयर जाऊँगा, ठीक है। कैसे हैं ब्रो, शो गोइंग गुड, थैंक यू वेरी मच राशिदा लीला, बहुत शुक्रिया आपका। अब तो छोटे छोटे बच्चे बच्चियां भी सैलून जाते हैं। ओके वाकई जाते हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है। और भाई सैलून जाना हक है भाई, इसमें कोई जो है वो माड़ी गल नहीं है किरण। खूबसूरत बनना जो है वो हर किसी का हक है। अब आप खूबसूरत हैं तो आपका दिल है कि वो बंदा खूबसूरत ना लगे। अभी तो बड़ा मुकाबला चल रहा होता है भाई कॉलेजेस में। मैं खुद काफ़ी फंक्शन में जाता हूँ कॉलेजेस के, कभी कभार अगर ख़वातीन के कॉलेज में जाने का जो है वो इत्तेफाक हो जाए किसी प्रोग्राम वगैरह में, तो मैं खुद देख के हैरान हो जाता हूँ। फर्स्ट ईयर की छोटी छोटी माशाल्लाह बच्चियाँ होती हैं और मेकअप ज़बरदस्त किस्म का किया होता है। तो भाई मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ। मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन खूबसूरत लगना, खूबसूरत बनना हर किसी का हक है। और बिल्कुल मैं तो ये कहता हूँ कि जो सैलून वाले बार्बर्स होते हैं, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल हैं, उनका करना चाहिए। आप ज़रा देखिए कि हम लोगों के ये देखें किस तरह ट्रिम हुई हुई है, हेयर बड़े अच्छे हैं, और ये हमारे जो ये चीज़ें हम बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। तो अगर आप ज़रा सोचिए कि अगर ये सैलून वाले पर्सन ना हो, हमारे नोज़ पे ब्लैक हेड्स हों, दाढ़ी बड़ी हुई हो, हेयर्स कहीं पे जा रहे हो, नाखून बड़े बड़े हों, सो वेल ये
रब ताला की ज़ात ने हर एक चीज़ को, हर एक इंसान को, हर एक पेशे को जो है ये हुनर बख्शा है कि उसकी कोई ना कोई अहमियत है। तो सैलून वालों की अहमियत ये है कि हम उनकी बदौलत जो है वो खूबसूरत नज़र आते हैं, और बस फिर समझ जाएं कि जब खूबसूरत नज़र आते हैं तो फिर क्या होता है फिर कोई मिलता है, और फिर जब मिलता है तो फिर दिल में हल्की सी घंटी बजती है, और जब घंटी बजती है तो फिर क्या होता है, फिर गाना पीछे चलता है यार एक मैं इस फ़ोन से बड़ा परेशान हूँ, ये फ़ोन बार बार जो है वो वोकल छोड़ जाता है। अभी भी ये बिल्कुल वोकल छोड़ा हुआ है, और मैं ऐसे समझ रहा था कि अभी कोई कॉलर ही नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आई वोकल। यार मेरा चांद निकले, मैं फ़ोन से हटने वाला है कमा आजा यार ना कर। ओके नासिर मैं मूसा वेलकम। यार मैं ये फ़ोन को साथ साथ जो है वो यार एंज ना कर। ओके हो गया मेरा ख्याल। ओके फर्स्ट ईयर की छोटी छोटी बच्चियां ना कर रोमियो, ऐसी गला ना कर, क्यों तू मेरी ब्रॉडबैंड बंद करवानी है? हाँ जी मैं तो कहती हूँ सब जाया करे सालोन, हमारा काम चलेगा। ओके वेल अच्छा ये दुनिया का निज़ाम है किरण कि हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, और हम एक दूसरे से, आप देखें आप सैलून का काम कर रही हैं, आप सैलून से पैसे कमाती हैं, और वही कपड़े वाले की बीवी जो आपके पास आई होती है उस कपड़े वाले को पैसे देके उसे कपड़े ले आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? अजहर साहब लाइव चलें? लाइव चलें? मैंने कहा लाइव लेके चलूं आपको, अभी आप ऑफ एयर हैं। अच्छा मुझे बताएं जी अजहर भाई क्या कहना चाहेंगे आप? चले मैं आपका सलाम लिख रहा हूं, और मुझे ये बताइए अजहर भाई कि आपका चांद महीने की किस तारीख को निकलता है? स्टडी करते हैं यार, कोई पॉकेट मनी तो मिलती होगी ना बाबा से? हाँ तो कब मिलती है? वही तो चांद होता है जब पैसे मिलते हैं। अच्छा जब जरूरत होती है तभी चांद निकल आता है। ठीक, और क्या कहना चाहोगे अजहर? कौन सा गाना सुनना है मेरे भाई ने? जा तुझे माफ किया। ठीक है मैं अभी प्ले करता हूं, ठीक है? ओके अल्लाह हाफिज। जा तुझे माफ किया छोड़ के जाने वालों को माफ कर देना चाहिए। ओके यस यस निज़ाम ज़िंदगी है। ओके गुड हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारी राय से इत्तेफाक किया है। लाइव चलते हैं आज जी। बिल्कुल शानी कपूर 107 है, आप ट्यून कीजिए और मुझे बताइए कि मांगट में इसकी ट्रांसमिशन कैसी आ रही है। ये रोमियो बड़ा शरारती बच्चा है कसम से। गाने की आवाज आ रही है आपको? ये वाला गाना ऑन एयर चलता है। ओके वेलकम बैक रेडियो आवाज 107 लाइव स्टूडियो। मुझे ताहा कहते हैं, आपको क्या कहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। 9:22 ऑन द डायल, 9:22 बजे आते हैं हमारे स्टूडियो क्लॉक के मुताबिक, और पाकिस्तान स्टैंड टाइम के मुताबिक यही वक्त हुआ चाहता है। सवाल जिनकी घड़ियों पे 12 बजे हुए हैं उनका तो फिर अल्लाह ही मालिक, उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं। सवाल वैसे अगर आपकी घड़ियों के टाइम ख़राब है तो आप दुरुस्त कर लीजिए। 9:22 बजे आते हैं हमारे स्टूडियो क्लॉक के मुताबिक। ओके वाल इस वक्त जो है वो मंडी बहाउद्दीन की सरजमीन पर जो लोग दाखिल हो रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम कहना चाहूँगा, और जो लोग मंडी बहाउद्दीन की सरजमीन को छोड़ के जा रहे हैं उनको यही कहना चाहूँगा खुदा हाफिज़, रब रखा, और मंडी बहाउद्दीन आते जाते रहिएगा। यकीन कीजिए कि हम बड़े दिल वाले लोग हैं, दिल से मोहब्बत करते हैं, और आपका आना जाना हमें बहुत अच्छा लगता है। और बिल्कुल अगर आप ड्राइव कर रहे हैं GT रोड पर ड्राइव करें, मोटरवे पर ड्राइव करें, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप इन सिटी ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी जो गाड़ी की रफ्तार है वो नॉट मोर देन 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप GT रोड मेन रोड पर ड्राइव करें तब भी 60 के करीब करीब होनी चाहिए। मोटरवे पर आपकी कंपलसरी हो जाती है कि आपने 80-100 तक चलना है, इससे ज़्यादा रफ्तार नहीं होनी चाहिए। अमूमन हम क्या करते हैं कि पीछे से हम बड़ी 135, 125, 20 की स्पीड में आ रहे होते हैं, आगे आगे ट्रैफिक जैम हो जाती है, फिर हम आधा घंटा रुके रहते हैं। और
अमूमन जो है वो रोड पे रात के वक्त जानवर जो है वो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं और वो आपकी तेज़ आती हुई गाड़ी से बिल्कुल उन्हें नहीं पता होता कि जनाब जनाब 120 थे आ रहे ने। और अगर आप इन सिटी ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें भी यही इशू होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हमारे गलियों में खेल रहे होते हैं ना, खसूसन इवनिंग टाइम में और मॉर्निंग टाइम में जब स्कूल जा रहे होते हैं, तो वो भी आपकी गाड़ी की जो तेज़ रफ्तारी है, उन्हें नहीं पता होता कि अंकल को जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी है, उन्होंने कहीं पे जाना है, गाड़ी निकल रही है उनकी। सो वाल ये छोटी छोटी बातें होती है। और मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि जब आप रोड पे निकलते हैं, खुद तो आप रिस्क में होते हैं, लेकिन आपके साथ जितने लोग उस वक्त रोड पे मौजूद होते हैं वो सब के सब जो है वो रिस्क में होते हैं। सो बी ड्राइव सेफ। अगरवाल सेवन एक और गाना आप लोगों के लिए प्ले करते हैं और आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ बड़ा आसान सा सवाल। वो सवाल ये है कि आपका चांद जो है वो महीने की किस तारीख को निकलता है? अरे भाई उस चांद की बात नहीं कर रहा जिसका नाम आपने मोबाइल फोन में चांद के नाम से सेव किया हुआ है। ये हम चांद की बात करें, सैलरी की, तनख्वाह की, कि आपको तनख्वाह जो है वो महीने की किस तारीख को मिलता है। एंड लेट्स मूव अगले गाने की जानिब चलते हैं। लैला ओ लैला। अलाउद्दीन मुझे गाने का म्यूजिक यमी किस्म का म्यूजिक है, बड़ा मुझे अच्छा लगता है म्यूजिक। एंड बलोची लैंग्वेज, ओह माय गॉड, ठा करके जनाब ऐसे ठा करके दिल में घुसती चली जाती है। अच्छा, इस वक्त बहुत से लोग हमें फेसबुक पे वॉच आउट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। अकबर इस्माइल जफर के ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा और सुनते रहिएगा द आरबी फेशिया रेडियो आवाज 107। मंदी बहाउद्दीन मुझे ताहा कहते हैं, आपको क्या कहते हैं? क्या आपका प्यारा सा नाम, किस नाम से आपको पुकारा जाए तो आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, दिल में हल्की सी चुभन होती है? आय हाय, खुश है। आवाज आ रही है आपको? मुझे गाना बहुत पसंद है, बड़ा अच्छा गाना है, मुझे पता नहीं क्यों पसंद है। जुनेद अकरम ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सच्ची यार, बहुत अच्छे लोग हैं मंडी के। बहुत शुक्रिया। रोमियो शानी कपूर, रोमियो कहाँ से हो? मंडी बहाउद्दीन से। किस लोकेशन क्या है मंडी बहाउद्दीन में आपकी? शानी कपूर बहुत ब्यूटीफुल आवाज है, बहुत शुक्रिया शानी। मिसिंग माई फालिया, फालिया के फालिया बहुत अच्छी सिटी है। मारवी ने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच मारवी ज्वाइन करने के लिए। शमसा चौधरी ने ज्वाइन किया, बहुत शमसा कितने टोल गए सी तुसी? मेरा चांद रोजाना निकलता है, बस कभी कभी धुंध की वजह से छुप जाता है। ओके, अच्छा होता है यार, कभी कभी धुंध भी पड़ जाती है और कभी कभी जो चांद निकालने वाला बंदा होता है ना, वो भी कभी कभी मजबूर हो जाता है। सो हमें समझना चाहिए कि जब कोई इंसान मजबूर हो जाता है ना, फिर उसकी मजबूरी को थोड़ा समझना चाहिए। ओके, और पूरा चांद कब निकलता है ये भी मुझे बताइए शमसा। ये जो चांद निकलता है ना, जिनका रोजाना चांद निकलता है और जिनका हफ्ते में चांद निकलता है, ये कोई टावा टावा सा चांद होता है। अगर चांद का नंबर कोई भी चांद का नाम से नहीं सेव करता, दादू मोटू के। अच्छा, किरण भी बड़ी क्लेवर लेडी हैं, ये समझ आती हैं। देखें, इनका एक्सपीरियंस बता रहा है कि चांद का नंबर कोई भी चांद के नाम सेव नहीं करता, डिफरेंट नंबर। यार मैं फोन से कसम से, बहुत शुक्रिया रोमियो। गुड हो गया, कोई नहीं, आप ही को हमारा सलाम भी दिया करें। भाई जी आपकी आवाज़ गुजरात में ठीक नहीं है। गुजरात में असल में एक्चुअल हमारा आगे से अगला रेडियो शुरू हो जाता है, 105 शुरू हो जाता है। देन जो आपकी लोकेशन अगली रेडियो में आ जाती है। समटाइम अगले रेडियो वालों ने, सिटी के अगले रेडियो वालों ने सिग्नल के ब्लॉक करने वाले बूस्टर लगाए हुए होते हैं, तो इस वजह से भी जब नेक्स्ट रेडियो की जो वेव है वो स्ट्रांग होती है, तो हमारी ऑटोमेटिकली जो है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती हैं। ओके जी, लाइव चल रहे हैं। अंग्रेजी ट्रैक प्ले हो जी, हो सकता है अंग्रेजी ट्रैक। कौन सा अंग्रेजी ट्रैक प्ले करना है बताइए, अभी ट्रैक प्ले होता है। ओके, वेलकम बैक। रेडियो आवाज 107 का लाइव स्टूडियो, मुझे ताहा कहते हैं, आपको क्या कहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। 928 9 बज के 28 चाहते हैं हमारे स्टूडियो क्लॉक के मुताबिक। और आज हम आपसे पूछ रहे हैं बड़ा आसान सा और बड़ा आज जो है वो एक आपकी ज़िंदगी से वाबस्ता सवाल कि आपका चांद जो है वो महीने की किस तारीख को निकलता है, यानी कि आपको सैलरी तनख्वाह जो है वो किस तारीख को मिलती है, कब आप जो है वो खुश नज़र आते हैं। अच्छा, ये नफसियाती तौर पे कहा जाता है कि जब इंसान की जेब में पैसा होता है ना,
तब वो चीज़ों को इग्नोर करने की कैपेसिटी जो है वो उसमें ज़्यादा हो जाती है। अगर कोई उसे गुस्सा भी दिलाए तो गुस्सा नहीं आता उसे, और तब वो खुश खुश नज़र आता है। और जब एट द महीने का आखिर चल रहा होता है, जब हमारे पास सैलरी जो है वो मिनिमम रह जाती है, फिर हमें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। जब अम्मा घर ये कहे ना कि वो घी के ऑयल के पैकेट ख़त्म हो गए, एक ऑयल लेके आना, फिर हम बड़े गुस्से से अम्मा को कह रहे होते हैं, हाले कल से मैं 2 पैकेट लेके आया सा हैं, आज फिर ख़त्म हो गए, पींदे हो क्यों तुसी हैं। और जब चीनी ख़त्म हो जाए अम्मा के महीने के आखिर पे कि जी चीनी लेके आना, फिर हम कहते हैं इतनी चीनी आप खाते हैं, अभी मैं 5 किलो चीनी लेके आया था, कहाँ पे गई है। सवाल जब आपकी जेब गर्म होती है तब आपको अम्मा ये कहती है कि जी 2 ऑयल के पैकेट लेके, तो आप 5 लेके आते हैं। 5 किलो चीनी का मुतालबा किया जाए तो जनाब साथ चिप्स आ रही होती है, और साथ फिर जो है वो और भी डिफरेंट किस्म की जो है वो चीज़ें आ रही होती हैं। वेल ये एक नफसियाती तौर पे कि जब इंसान के पास माली तौर पे वो खुशहाल हो तो वो जहनी तौर पे खुद ब खुद रिलैक्स हो जाता है। लेकिन ये जो रिलैक्सेशन होती है ना, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से हट के ये अल्लाह ताला की देन भी होती है। सम टाइम लोगों के पास बहुत पैसा होता है, बहुत अमीर अमीर वेल लोग होते हैं, लेकिन जो सुकून होता है वो नहीं होता। और ये भी लोग कहते हैं कि जो सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं वो तबका बसर कर रहा है जिसे हम सफ़ेद पोश तबका कहते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में बड़ा स्मूथली जो है वो चीज़ों को लेके चल रहा होता है। वो ज़िंदगी के हर एक रंग को, हर एक जायके को चख रहा होता है। कभी उसकी ज़िंदगी में जो हालात आते हैं, देन वो उसकी ज़िंदगी में एक स्मूथ लेवल आ जाता है। कभी हालात ख़राब हो जाते हैं, देन वो फिर वो जायके को भी चखता है। और जब उसके बाद हालात ठीक होते हैं तो वो जो खुशी होती है वो खुशी भी वो महसूस करता है। अब आप ये देखें कि जब एक इंसान के पास पैसे की कमी ना हो तो फिर वो जो खुशी महसूस होती है नीचे से ऊपर जाते हुए, वो कैसे महसूस करेगा। सो okay, well, ladies and gentlemen, 9:30 on the dial. Oh my God, it is now a short commercial break. This commercial break is brought to you by Radio Wild 107. commercial break की जहाँ चलती थी, commercial break के उस पार मिलेंगे, फिर जाएगा नहीं, साथ रहिएगा। यार एक मुझे ये बड़ी सीन की समझ नहीं आती कि जब बंदा लाइव जाए तब फ़ोन बजना शुरू हो जाता है। पता नहीं लोग जो है वो देख रहे होते हैं, यार बंदा लाइव जाए तो इसी कॉल करिए। ओके, शानी कपूर, यार ये शानी कपूर रोमियो इरफान नाम है इनका, कहाँ से ये मुझे भी नहीं पता, अभी मैंने पूछा नहीं है। असलान जान के डेट्स वाई यू आर लुकिंग हैप्पी इन स्टार्ट ऑफ द मंथ। डेफिनेटली नासिर महमूद, एक बात बताओ, कोई मर जाए तो सब्र आ जाता है, पिछड़ जाए तो क्यों नहीं आता। सवाल, जब मर जाता है ना कोई इंसान, फिर हमें उसके आने की उम्मीद नहीं होती। और जब कोई इंसान बिछड़ जाता है और उसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो देन एक उम्मीद होती है, उसका एक खलल पैदा हो जाता है, और हम सोचते हैं कि शायद वो आ जाए वापस, शायद वो जहाँ पे गया है उसे कुछ मुझ जैसा ना मिले, वो लौट आए। सो वो लौट आने का एक दिल में एक वो चुभन होती है ना, एक उम्मीद होती है, वो इंसान को चैन लेने नहीं देती। सो बहुत पते की बात है कि जब कोई बिछड़ जाता है ना तो सब्र नहीं आता। ओके, भाई आप कौन सी जगह मंडी से, किसे पूछे? मांगट से, फुल क्लियर आवाज़ आ रही है। ओके, गुड हो गया। लव मी लाइक यू डू, लव मी लाइक यू डू करंट डेफिनेटली प्ले करते हैं, मैं भी इसको डाउनलोड भी कर लेता हूँ। ओके, ओके, गाना हमने डाउनलोडिंग पे लगा दिया है, हमारी स्पीड बड़ी अच्छी आती है। सो अभी आप काउंटिंग करें तो ये गाना जो है वो ठा करके डाउनलोड हो जाएगा। ओके, नोमी यार क्यों उदास कर रहे हो मेरी जान मुझे, आज कैसे वो सो गया से महफिल गुफ्तगू किए बगैर, जो कहता था तेरे हाथों में नींद से भी ज़्यादा सुकून मिलता है। यार मेरे भाई, बात ये होता है कि ज़िंदगी जो है वो एक ट्रेन की मानिंद होती है, और इसमें कुछ मुसाफिर आते हैं आपको, जो आपके साथ बैठते हैं, मिलते हैं, घुलते हैं, आप बातचीत करते हैं, और जब उनका स्टॉप आता है वो उतर जाते हैं। सो हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे मुसाफिर आते हैं कि जब उनका स्टॉप आता है, उनके सफ़र की मुद्दत जो है वो कंप्लीट हो जाती है, और फिर वो जो रिलेशनशिप हमारा बना हुआ होता है सफ़र के दौरान वो ब्रेक हो जाता है। सो ज़िंदगी में कुछ रिश्ते जो हैं वो आर्जी होते हैं, लेकिन ये इंसान की मिस्टेक है, हमारी मिस्टेक होती है कि हम उन आर्जी रिश्तों के साथ इस कदर जुड़ जाते हैं कि फिर उसके बाद जो है वो फिर यही हम कहते हैं कि वो जो कहता था तेरी हाथों में नींद से भी ज़्यादा सुकून आता है, वो जो कहता था ना वो कहता था, ठीक है,
और जब दिल से किसी को मोहब्बत की जाए और फिर जब दिल से कोई बात किसी को महसूस करवाई जाए, बात पे गौर कीजिएगा, कहने की बजाय किसी को महसूस करवाई जाए, तो फिर डन डेफिनेटली जो हाथ में सुकून आता है वो हाथ के बगैर सुकून नहीं आता। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, बहुत से ऐसे चाहने वाले देखे हैं कि आप ज़िंदगी में बिछड़ जाते हैं, लेकिन बिछड़ने के बाद उनकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, हर चीज़ स्टॉप हो जाती है। और यहाँ पे आप देखिए कि एक कहानी ख़त्म होती है, देन डेफिनेटली कुछ दिनों के बाद अगली शुरू हो जाती है। ये भी सीन चलता है यहाँ पे। खुशा करें नोमी। ओके, वेलकम बैक। रेडियो आवाज 107 का लाइव स्टूडियो, जहां जहां तक हमारी आवाज जा रही है, ओके जी, अभी हमारी आवाज नहीं जा रही थी लेकिन अब जा रही है। आगे बहुत से लोग इस वक्त हमारा फेसबुक पे साथ दे रहे हैं, बहुत से लोग हमें 500 107 पे ज्वाइन किया हुआ है। बहुत शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का, तमाम चाहने वालों का जो वक्त दिला रहे हैं। और फेसबुक पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरे 2 घंटे से जो है वो मेरे साथ कंटिन्यूसली मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सवाल ये होते हैं सही मोहब्बत, अच्छी मोहब्बत करने वाले। तो यहाँ से पता चलता है ना, कुछ लोग आते हैं, अब आपको फेसबुक पे आपको वो देख रहे होते हैं, देन कोई आपकी बात, कोई जुमला कंप्लीट होता है, देन वो स्विच कर जाते हैं। बहुत से लोग आपको रेडियो सेट को उन्होंने ट्यून किया होता है, जैसे कमर्शियल ब्रेक आती है वो फ़ौरन से क्या करते हैं, दूसरे रेडियो को ट्यून कर लेते हैं, या सम टाइम आपकी थोड़ा सा प्रोग्राम सुनने के वो स्विच ऑफ कर देते, कहीं पे काम चले जाते हैं। और मैं कुछ अपने ऐसे लिसनर्स को भी जानता हूँ जो पूरा हफ्ता वेट करते हैं और फिर प्रोग्राम को रिकॉर्ड करते हैं, पूरे हफ्ता सुनते भी हैं। बहुत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इवन मुझे अभी तक याद है कि मैं एक गांव में गया था, किसी फंक्शन पे मुझे बुलाया गया था। देन मैंने वहाँ उनके ड्राइंग रूम में गया, तो ड्राइंग रूम में उन्होंने मेरी तस्वीर जो है वो लगाई हुई थी। सवाल बंदा आजिज़ हो जाता है जब आप लोगों की जानिब से इतनी मोहब्बतें मिलती हैं। ओके वेल, फिर दिल से यही आवाज़ निकलती है आप लोगों के लिए, अपनी अपनायत की आवाज़ निकलती है, और दिल ये कहता है आप लोगों को, जरा करीब आके सुनिएगा, दिल के एहसासात की गहराइयों से। I want to say something that is this is for you. Na 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 la 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 la। ओके, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा हो हम नवा। स्टे ट्यून्ड विद रेडियो आवाज 107 मदी बहाउद्दीन। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी जी भाई जी जी। मैं क्या बोलना थे, मैं कहना कितने प्रोग्राम करते हो? मैं सर 2 प्रोग्राम करना वा, एक हफ्ते नु ते एक इतवार। कर देना, मैं बता देना, ठीक है? ठीक है, मैं दस रहा। हाँ जी, ठीक। ओके, वह बस थोड़ा सा टाइम है, उसके बाद हम लाइव जा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद आ गई कमर्शियल ब्रेक 9:45 वाली, और फिर कमर्शियल ब्रेक के बाद बड़ा मुख्तसर सा टाइम होता है, बस ये आपको टाटा बाय बाय करना होता है। सवाल, आप लोगों ने कोई गाना सुनना है फेसबुक वालों ने तो मुझे बताइए, इस गाने की आवाज़ आ रही है? मगर तुम अंधेरों में ना छोड़ना मेरा। सच्ची मोहब्बत करने वाले कभी भी अंधेरों में आपका हाथ और आपका साथ नहीं छोड़ते, और देन तभी पता चलता है कि बंदा सच्ची मोहब्बत करता है, जब बुरे वक्त में, और जब अंधेरा होता है, जब कोई आपके साथ नहीं होता और वो आपके कंधे पे हाथ रख के कहता है हाँ विद यू। गाने की आवाज आ रही है आपको? हाशिम हमदानी मुझे बताइएगा, गाने की आवाज आ रही है आपको? कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा,
तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। आप लोग भी यार मुझे कॉल कर सकते हो यार, फेसबुक पे कॉल कर सकते हो शहजादियों। अगर कॉल करने का तरीका नहीं पता तो मुझे मैसेज करके मुझे बताइए। शानी आपने नहीं मुझे बताया कि आपको सैलरी कब मिलती है। अच्छा एक और हमारे साथ ये हमारे बड़े प्यारे भाई बैठे हैं, नासिर महमूद साहब। नासिर महमूद साहब आपने भी नहीं मुझे बताया। अच्छा मैसेजेस चल रहे हैं यार, मुझे पता नहीं। करते हैं, जरूर प्ले करते हैं जी। मैं प्ले करता हूं रोमियो। ओके यार, ऊपर यार मैसेज स्ट्रक हो गए थे यार, पता नहीं चला मुझे। लाइव चले। अच्छा मैं जो गाना आ गया आप लोगों के लिए प्ले कर रहा हूं ना, राहत फतेह अली खान की वॉइस में पंजाबी ट्रैक, मजा आएगा आपको सुन के। इमरान शेख साहब ने ज्वाइन किया जी, वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में इमरान शेख साहब। ओके वेलकम बैक रेडियो आवाज 107 का लाइव स्टूडियो, जहां जहां तक हमारी आवाज जिस जिस कोने जिस जिस नुक्कड़ तक आवाज आ रही रेडियो आवाज 107 की। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शानी कपूर मांगट से हमारे साथ हैं, शहबाज अहमद हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम कह रहे, वालेकुम अस्सलाम। और इस वक्त जो है वो फेसबुक पे बहुत से लोग हमारे साथ हैं। इरफान साहब हमारे साथ हैं, सऊदी अरेबिया से नासिर महमूद साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। आशिम हमदानी पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नासिर महमूद कह रहे हैं जी 26 को इनका चांद निकलता है। ओके ये भी डिफरेंट कैटेगरीज है ना, कुछ लोग जो हैं उनको यकम को सैलरी मिल जाती है, और कुछ लोगों को जो है वो जो प्राइवेट जॉब्स करते हैं उनको जो है वो 10 तारीख तक जो है वो सैलरी मिलती है। जो गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं उनको जनाब 5, 6, 7 दिनों में सैलरी मिल जाती है, अकाउंट्स में आ जाती है। और जो यूट्यूबर्स होते हैं जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे होते हैं, इनको जो है वो 25-26 को इतनी इन दिनों में जो है वो इनको पेमेंट वगैरह आती है। ओके वाले जेंटलमैन, पंजाबी गाने की फरमाइश आ रही थी बड़ी, और मैंने पंजाबी गाना आप लोगों के लिए प्ले कर दिया राहत फतेह अली खान की आवाज़ में। आई लव दिस ट्रैक। मेरे पास सुमो का गाना मैं पहले एक दफ़ा प्ले कर चुका हूँ, प्रोग्राम में स्पेस बनता है तो मैं दोबारा प्ले करूँगा डेफिनेटली। ओके मुझे कासिम साहब ने भी अगेन कॉल किया, कह रहे थे कि भाई बताइएगा प्रोग्राम कब कब करते हैं। जी मैं 2 प्रोग्राम करता हूँ, एक सैटरडे नाइट, वीकेंड मेरे प्रोग्राम होते हैं 8 to 10। सैटरडे नाइट होता है 8 to 10 रात को, और कल यानी कि संडे नाइट होता है 8 to 10। सवाल वीकेंड मेरा आपके साथ गुजरता है, आपका मेरे साथ गुजरता है, दोनों का एक दूसरे के साथ गुजरता है। मुझे सैलरी नहीं मिलती। ओके वाल क्या मिलता है फिर आपको? ओके आई लव दिस ट्रैक, इस गाने को सुनिएगा। और अगर आप घर में बैठे हुए हैं और चेयर पे बैठे हुए हैं या आप बेड पे लेटे हुए हैं और हमारे रेडियो सेट को साथ ट्यून किया हुआ, तो देन मैं आपको कह रहा हूँ कि आंखें को बंद कीजिएगा और इस गाने को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा, साथ रहिएगा। ओके भाई इंफॉर्मेशन सारी रखी हुई है आपने, गुड, बहुत शुक्रिया। मदर दानी साहब ने ज्वाइन किया। मदर दानी साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है। यार इस फोन का मैं क्या करूं, मुझे ये बताएं। कोई बंदा यार फोन ही दे दिया सानू, बड़ा फोन ही बार बार स्ट्रक, अभी देखिए फिर स्ट्रक हुआ है। मुझे यही अभी आपके मैसेजेस कभी स्ट्रक हो जाते हैं और मैं यही इसी सोच में होता हूँ कि यार मैसेज नहीं आ रहे, ये सब लोग हमारे चुप हो गए हैं। नासिर साहब कहाँ पे आप, क्या करते हैं? शानी कपूर बताया नहीं, सैलरी नहीं मिलती तो फिर क्या बिजनेस वगैरह कर रहे हैं आप? इस फोन का मैं क्या करूँ, ये फोन मेरे साथ हर रेडियो पे यही मसला होता है, फोन जो है वो स्ट्रक हुआ होता है। अब मुझे लगता है कि फोन में नहीं मुझ में मसला है। ऑन हो गया है। ओके बहुत शुक्रिया यार, ब्रॉड को शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। गाने की आवाज़ आ रही है आपको भाई? बार बार शुक्रिया मत करो, बुरा लगता है। आए भाई शुक्रिया, ये जो शुक्रिया होता है ना, शुक्रिया, सॉरी, ये इनसे मोहब्बत ज़्यादा होती है। मेरा ओपिनियन ये है कि आपको जब कोई काम आपकी मदद करता है, हेल्प करता है, तो आप उसे थैंक यू कहें। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है देन आप उसे मादरत करें, उसे क्या मिल गया, सॉरी मुझे बहुत अफसोस है कि मुझसे गलती हो गई है, कुछ नहीं होता यार। अभी कल मेरी एक बंदे से बहस हो रही थी, वो मुझे कहता है यार मैं सॉरी क्यों कहूँ,
व्हाट द हेल, मैं क्यों सॉरी कहूँ यार, ये मैं कहा यार इंसान में क्या चीज़ है, हम अभी मिट्टी के अंदर हैं, हमें ये भी नहीं पता कि हमने घर से अभी मिट्टी के ऊपर चल रहे हैं, हम इंसान है, अकड़ है, हमें ये भी नहीं पता कि हमने जो है वो घर तक भी पहुंचना या नहीं पहुंचना। और यकीन कीजिए कि अगर रब ताला की ज़ात चाहे तो वो पानी जो हम पीते हैं हमारी हलक से भी ना नीचे जाने दे। ना जाने मुझे समझ नहीं आती कि इंसान में किस चीज़ की अकड़ है, क्यों वो किसी को सॉरी नहीं कह पाता, क्यों किसी को शुक्रिया नहीं अदा कर पाता। अब यकीन कीजिए कि जो हमारे 4 ग्रेड के पर्सन होते हैं, मैं किसी ऑफिस में भी जाऊं और वहाँ पे जब कोई पीएन वगैरह या कोई जो उनका होता है नायब कासद वगैरह वो पानी भी पिलाए तो मैं उसे भी थैंक यू कहता हूँ। इवन मैं किसी गवर्नमेंट के ऑफिस में भी बैठा हूँ देन मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका बहुत शुक्रिया। इवन आप किसी होटल वगैरह में जाएँ और वो जो आपको सर्व करने वाला वेटर होता है, वो जब आपको कोई चीज़ सर्व करता है, आपने फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है या खाना ऑर्डर किया, उसने आपको सर्व किया, आप उसे थैंक यू कहें, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। आप यकीन कीजिए कि वो बहुत मुस्कुरा के आपकी तरफ देखेगा। और वो बंदा जो वेटर होता है जिसकी जहन में बहुत ज़्यादा थकन होती है उस वक्त, जो कस्टमर्स को देख देख के बिल्कुल परेशान हुआ होता है, जिसे समझ नहीं आ रही होती यार मैंने अब ये करना है वो करना है, लोगों को देख रहा होता है, टेबल साफ कर रहा होता है, जब उसे आप बड़े प्यार मोहब्बत के साथ कहते हैं ना बहुत शुक्रिया, तो उसका जो जहन है वो बिल्कुल एकदम से फ्रेश हो जाता है। सवाल कोशिश किया करें कि हम्बल रहा करें आप लोग। और जब आप छोटे छोटे लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, फॉर एग्जांपल आप रास्ते में चल रहे हैं, आपके हाथ से कोई चीज़ गिरी है, किसी ने आपको चीज़ पकड़ाई, आपने उसका शुक्रिया अदा किया है, होटल में वेटर ने आपको खाना दिया, आपने उसका शुक्रिया अदा किया है, बिल आपने पे किया है, उसका आपने शुक्रिया अदा किया है, आप शॉप पे गए हैं और आपने कोई चीज़ परचेज़ की है, चाहे आपने पैसे दिए हैं और उस सेलमैन का आपने शुक्रिया अदा किया है। सो वेल जब हम ऐसे शुक्रिया अदा करते हैं तो इंसान में एक आजिज़ी का मैटर पैदा होता है, और जब वो आजिज़ी का मैटर इंसान में पैदा हो जाता है ना, यकीन कीजिए कि उसे मशहूर होने से, उसे मकबूल होने से और उसे अमीर होने से कोई शख्स नहीं रोक सकता। और यकीन कीजिए कि लोग उसे पसंद करते हैं और लोग उसकी राह में रोड़े नहीं अटकाते। आपने देखा होगा कि जब हम कोई काम करने लगते हैं तो हमारे रिलेटिव्स आप फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं, वो कहते हैं जी यह काम तो हो ही नहीं सकता, साढ़े होते थे हो ही नहीं सकता। फिर आपके कुछ दोस्त आ जाते हैं जो कहते हैं ये हो नहीं सकता, फिर महल्ले आ जाते हैं, फिर आपके कोलीग्स आ जाते हैं जो आपको रोकते हैं। आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ बड़े वेल तरीके से बोलें, पोलाइट तरीके से बोलें और उनका शुक्रिया अदा करें, तो यकीन कीजिए कि जब आप कोई काम करने लगते हैं वही रिश्तेदार, वही दोस्त आपके, वही आपके कोलीग्स बजाय आपके रोड़े अटकाने के आपका सहारा बनते हैं, आपको बूस्ट अप करते हैं। और मैं अमूमन लोगों को कहता हूँ कि यार आप मान लिया फॉर एग्जांपल आप मुस्कुरा नहीं सकते, आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपके साथ आसपास लोग 8-10 लोग बैठे काम करें, आप मुस्कुरा नहीं सकते, उनसे हंस के बात नहीं कर सकते, प्रिटेंड करें, फेक स्माइल करें। अगर आप वाकई उनमें मकबूल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे सामने जो 5-6 बंदे बैठे हैं आप वो मुझे पसंद करें, मैं काम करूं तो मुझे अप्रिशिएट करें, लेकिन मसला मेरे साथ ये है कि मैं मुस्कुरा नहीं सकता, कोशिश करें फेक स्माइल दें। आपको कोई पर्सन आपको कोई पानी का ग्लास पास कर रहा है, आपको पेन दे रहा है, पेपर दे रहा है, कोशिश करें फेक स्माइल दें उसे, उसको फेक एक झूठी मुस्कुराहट देना, झूठी मुस्कुराहट दें और उसको फेक थैंक यू कहें। आपको पता है आपकी इज़्ज़त कम होती है, लेकिन जब आप ये फेक प्रैक्टिस करते हैं ना, फेक स्माइलिंग की प्रैक्टिस करते हैं, शुक्रिया की फेक प्रैक्टिस करते हैं, फेक सॉरी की प्रैक्टिस करते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। आपको इस चीज़ में मज़ा आने लग जाता है कि जब आपको कोई काम, आपको कोई पेपर पास करता है, आप उसे स्माइल करते हैं, प्यारा सा मुस्कुराते हैं, उसे थैंक यू कहते हैं। कोई आपको ग्लास पास करता है, चाहे वो आपका ऑफिस का पीएन, आपको उसको स्माइल पास करते हैं, उसको थैंक यू कहते हैं। आप यकीन कीजिए कि आप कभी ऑफिस के पीएन को शुक्रिया अदा करें उसको स्माइल के साथ, जब वो आपको ग्लास पास करता है, यकीन कीजिए कि 10 दफ़ा उससे दिन में पानी मांगे, वो आपको 10 दफ़ा गिलास धो के पानी पिलाएगा और बड़े अच्छे तरीके से पानी पिलाएगा और बड़े आजिज़ तरीके से पानी पिलाएगा। लेकिन समटाइम मैंने देखा है कि ऑफिस में लोग बैठे होते हैं, आवाज़ ऐसे चुटकी बजा रहे होते हैं, ओए पानी लेके आ, ओए छोटे अंज कर ओंज कर, और वो यकीन कीजिए कि वो जब आपको 10 दफ़ा छोड़ के 8 दफ़ा भी पानी पिलाता है, वो आपको मजबूरी में पानी पिला रहा होता है। आप उसे कहते हैं कि यार ये मेरा दोस्त आया इसके लिए ये चीज़ लेकर, वो मजबूरी में लेके आ रहा होता है। देन अगर आप अपने अंदर ये गट्स पैदा कर देते हैं सॉरी का, थैंक यू का, स्माइल का, कि जब भी आप कोई काम करें अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, थैंक यू कहें कोई आपकी हेल्प कर रहा है, सॉरी कहें अगर कोई आपको आपने कोई मिस्टेक, इंसान गलती का पुतला है, इंसान ख़ताओं का पुतला है, उससे
दिन में 5000 गलतियां होती हैं। जब भी आपसे गलती होती है आप अगले बंदे को सॉरी कहें। इससे होता ये है कि अगला बंदा आपके रिगार्डिंग जो है वो बिल्कुल साफ़ रहता है, और जब लोग आपके रिगार्डिंग साफ़ रहते हैं यकीन कीजिए कि आप इस तरह तरक्की करते हैं। सो ये एक सक्सेस की है सॉरी और थैंक यू वाली, तो इसके साथ रहा करें। वसीम नवाज़ ने मैं ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। रोमियो ने ज्वाइन किया। सकलैन काज़मी मेरे दोस्त, मेरा ब्रा, मेरा वीर सकलैन काज़मी ने ज्वाइन किया। आजकल मुझे ये मिलता भी नहीं हैं कभी नज़र भी नहीं आया। बड़े बेवफा मेरे दोस्त हैं। क्या हाल चाल है सकलैन? छोटी का क्या हाल है? और सुनाए सकलैन, क्या हो रहा है भैया आजकल? यार इस फ़ोन का मैं क्या करूं, मुझे ऐसा लग रहा था, मैं अभी महसूस ये कर रहा था कि शायद कॉलर्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, अभी कॉलर्स नहीं आ रहे, लेकिन अभी फ़ोन हमारा फिर डेड पड़ा हुआ है। रोमियो थैंक यू वेरी मच, इत्तेफाक करने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी। यार फ़ोन ही ला दियो सानू कोई, रोमियो फ़ोन भेजो यार बारों कोई। ओके जी, वेलकम बैक रेडियो आवाज 107 का लाइव स्टूडियो, जहां जहां तक हमारी आवाज आ रही है। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जिन जिन लोगों ने अभी अभी रेडियो आवाज 107 की फ्रीक्वेंसी को उठा करके किया ट्यून, चाहे उन्होंने रेडियो सेट उनके घरों में मौजूद था, या फिर गाड़ियों में मौजूद था, या फिर जहाँ पे जॉब्स करे वहाँ पे मौजूद है, यहाँ पर शॉप्स पे मौजूद है। थैंक यू वेरी मच, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने रेडियो आवाज 107 को किया ट्यून। 9:50 ऑन द डॉट, आई वांट टू द नेक्स्ट ट्रैक ऑफ माय प्रोग्राम टाइटल ऑफ ट्रैक इज डायमंड रिंग। तो एक बार हाँ कर देते, मैंने लाया था डायमंड रिंग नहीं। Stay tuned with the रेडियो आवाज 107, साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? नुमान साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है। आज बहुत लेट कॉल की है, क्या बात है, मसरूफ थे? अच्छा अच्छा अच्छा, चलें जी, सॉरी, ऑन एयर चलें। ओके जी, वेलकम बैक रेडियो आवाज 107 का लाइव स्ट्रीम। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, लेट्स सी हु प्ले द लाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से? नुमान साहब बात करें शक नंबर 13 से। नुमान साहब, क्या हाल चाल है? मामलाते जिंदगी कैसे चल रहे हैं? ठीक चल रहे हैं मामलाते जिंदगी। अच्छा नुमान साहब, मुझे ये बताइए कि आपका चांद महीने की किस तारीख को निकलता है? कब सैलरी मिलती है? 6 तारीख को। गवर्नमेंट जॉब करते हैं? गवर्नमेंट जॉब करते हैं कहीं पे? ठीक हो गया। अच्छा नुमान साहब, क्या कहना चाहेंगे सुनने वालों को? ठीक हो गया। और कुछ कहना चाहेंगे? कोई गाना सुनना चाहेंगे? कौन सा गाना? मैं प्ले करता हूं। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज। ओके जी, देयर वाज नुमान फ्रॉम चेक नंबर 13। आज मुझे थोड़े थोड़े से परेशान नजर आ रहे थे। मैं पूछना चाह रहा था कि मेरे भाई परेशान क्यों हो, क्योंकि अमूमन मुझे ये कॉल करते हैं, बड़ी एनर्जेटिक सी वॉइस होती हैं, कभी शरारत भी कर देते हैं, बार बार मुझे कॉल करते हैं। मुस्कान जी ने मैं ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच मुस्कान जी। सकलैन काज़मी हमारे साथ मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। Okay, well, ladies and gentlemen, I want to do the next track of my program in a wise of Brawl Hack. That of track is Jamkili. थोड़ा सा ये ट्रैक मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी प्ले किया था। ट्रैक थोड़ा सा फास्ट है, और जब इंसान को इस तरह का फास्ट म्यूजिक, फास्ट ट्रैक सुनता है, इंसान का जहन थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। और मैं चाहता हूँ कि आप फ्रेश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी को एंजॉय करते रहें। रेडियो आवाज 107 का लाइव स्टूडियो। मुझे ताहा कहते हैं, आपको क्या कहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। मुस्कान जी ब्रॉड को शेयर कीजिए, आशिम हमदानी ब्रॉड को शेयर करें, सकलैन काज़मी बाई की ब्रॉड को शेयर करो शहजादे। अच्छा सकलैन, मुझे ये बताओ आपका चांद कब निकलता है? आवाज आ रही है आपको?
दुहाई। ओके, राजा फयाज साहब ने ज्वाइन किया, वेलकम कहते हैं आपको राजा फयाज साहब, इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। बहुत खालिद मसूद साहब ने ज्वाइन किया। खालिद साहब क्या हाल चाल है? खालिद साहब मुझसे अक्सर गिला करते हैं कि ताहा भाई आप फ़ोन नहीं उठाते, और मज़े की बात ये मुझे खालिद साहब का कभी फ़ोन नहीं आता। बहुत शुक्रिया खालिद मसूद साहब। मुझे आप ये बताइए कि आपका चांद महीने की किस तारीख को निकलता है, सैलरी कब मिलती है? अच्छा, लास्ट टैग चल रहा है, बस अलविदा लेनी है आपसे। जल्दी जल्दी मुझे आप बताइए, खालिद साहब आप भी मुझे बताइए जल्दी से। बस मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं कि आपका चांद कब निकलता है। उसके बाद मैंने ऑन एयर जाना है और बस फिर प्रोग्राम को खत्म कर देना है हमने। सकलैन काजमी की हो गई है, मैं बेवफा हूं ताहा और क्या हूं। निकलता ही नहीं है। अच्छा साहब, ये बड़े टेंशन होती है, बेचारे गरीबों का चांद ही नहीं निकलता। इनके इनके जो है ना वो जुगाड़ लगते हैं, या फिर इनकी किस्मत जो है वो कभी कभी मेहरबान हो जाए तो चांद निकल आता है कहीं से छोटा मोटा। तो जा रहे हो? जी बिल्कुल मैं जा रहा हूँ, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। ओके, राना हुसैन साहब ने ज्वाइन किया। राना हुसैन साहब वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे बताइए कि आपका चांद महीने की किस तारीख को निकलता है? राजा फयाज जबरदस्त जी, बहुत अच्छे प्रोग्राम हो रहा है, बहुत शुक्रिया राजा फयाज साहब। निकलता ही नहीं यार, चांद क्यों नहीं निकलता? चांद कभी कभार तो निकलता ही है ना, कभी 14वीं का चांद, कोई आधा कशदा चांद, कोई पहली का चांद बारीक सा, वो तो निकलता ही होगा। चलें जी, लाइव चलें और टाटा बाय बाय करें जरा ये ऑन एयर लोगों से। ओके, वेलकम बैक चमकीली। ओके, ते सारे शहर विच दुहाई जी पाइए 9:56 ऑन द डायल। एंड सज्जनों से बेलियो, प्रोग्राम का टाइम जो है वो खत्म शुद्ध मंगल बुध हो गया है। और इस वक्त बहुत से लोगों ने मुझे, बहुत से दोस्तों ने अभी अभी ज्वाइन किया है फेसबुक पे, एंड आई फील रियली वेरी सैड। खालिद मसूद साहब ने अभी अभी ज्वाइन किया और माशाल्लाह बड़ी अच्छी कंपनी इनके साथ लगती है जब ये हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करते रहते हैं, हाफ प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं, स्टार्टिंग से ज्वाइन करते हैं। सकलैन पूरे प्रोग्राम में मेरे साथ रहते हैं, लेकिन अभी रुस्तम शायद इनको भी कोई कॉल आ गई होगी। नहीं, लड़कियां बड़ी कॉल करती हैं, न जाने क्यों कॉल करती है, मुझे आज तक समझ नहीं आई। सो वेल इनको भी कोई कॉल आ गई होगी, ये भी चले गए, ये भी अभी वापस आ गए हैं। सो वेल फ्री होके आए हो, शमसा भी आ गए हैं, वाह जी वाह। अभी सारे लोग फेसबुक पे आ रहे हैं और बाई के जाने का टाइम हो गया है। ओके वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज टाइम टू साइन आउट। बिफोर द स्ट्रिंग्स कम आई वांट टू से समथिंग दैट इज, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा, उन लोगों का ख्याल रखेगा जिन लोगों का ख्याल कोई नहीं रखता, क्योंकि उन लोगों को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोशिश कीजिएगा कि दिन में कभी कोई एक अच्छा काम करने की कोशिश करें, कि रात को सोते वक्त आपको सुकून रहे कि आपने कोई अच्छा काम किया है। और कहते हैं कि वो दिन जो बगैर तकलीफ के गुजर जाए, इट्स मीन कि वो दिन जो बगैर सूरज के गुजर जाए, तकलीफ़ें इंसान की होती हैं, इनसे घबराना नहीं चाहिए। और क्या कहते हैं कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। सवाल, अगर ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल, कभी कोई परेशानी आ जाए, उससे घबराना नहीं चाहिए, उसको फेस करना चाहिए। और कहते हैं कि रब ताला की ज़ात इंसान से उसकी माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करती है। और मैं कहता हूँ कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि रब ताला की ज़ात किसी इंसान को इस कदर तकलीफ़ दे जो उसे बर्दाश्त ना कर सके। कभी देखा है कि माँ जो है वो बच्चे को कभी तकलीफ़ दे? कभी भी नहीं देती। हाँ, ये है कि कभी कभार आजमाइश में डाल देती हैं। सवाल ये रब ताला की तरफ से आजमाइश होती है। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल 8 to 10 आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए ताहा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, टाटा बाय बाय, शब खैर। इंशाल्लाह जिंदा रहे तो फिर होंगे महवे गुफ्तगू, अगर गुजर गए तो यही अपना सलाम आखिर है। सांसों की मोहलत कब ख़त्म हो जाए कुछ मालूम नहीं। तो कुछ पहुँचा हमारी ज़ात से तो मुआफ़ कर दीजिएगा। गुड नाइट।
ओके वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग भी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों से सेम टाइम सेम प्लेस रेडियो आवाज 107 के लाइव स्टूडियो से मुलाकात होगी। टिल टेक केयर, बाय बाय, लव यू। ब्रॉड को शेयर कीजिएगा और ब्रॉड आप वीडियो के बाद भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।